लबादे में अधेड़ उम्र का व्यक्ति आश्चर्यचकित था और बिपिन द्वारा पहले प्रदर्शित की गई गतिविधियों को याद करने में मदद नहीं कर सका। उसकी हरकतें बहुत तेज थीं, हालांकि बिपिन की ताकत इतनी कमजोर थी कि कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता था। लेकिन अगर यह हमला उसके बराबर के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता तो वह इस तरह के हमले का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता था। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसी भयानक तलवारबाजी देखी हो। एक दशक से भी अधिक समय पहले एक शक्तिशाली दुश्मन ने स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली पर हमला किया था और इसके कई योद्धाओं को हराया था। स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर नागेंद्र एकमात्र अपवाद थे, उन्होंने अकेले ही इस तलवार कला का उपयोग करके दुश्मन को मार डाला था। अनाम तलवार कला स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन की सर्वोच्च तलवार कला ये केवल किंवदंतियों में ही मौजूद थी, यहाँ तक कि स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के भीतर भी अनाम तलवार कला इतनी गहन और रहस्यमयी थी कि दशकों के गहन अध्ययन के बाद भी बहुत कम लोग इसका उपयोग कर पाते थे और इसमें महारत हासिल करना तो दूर की बात थी। इसके अलावा ये तलवार कला तलवार मंडप में एक गैर विरासत योग्य शीर्ष रहस्य थी। केवल तलवार मंडप मास्टर्स के पास इसका अध्ययन करने की पहुंच थी। इतिहास में उनमें से केवल 3 ही इसका उपयोग करने में सक्षम थे। तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी की तलवार कलाएं शक्तिशाली और असाधारण हो सकती हैं, लेकिन वे प्रसिद्ध अनाम तलवार कला की तुलना में कुछ भी नहीं थीं। ये युवक वास्तव में अनाम तलवार कला का उपयोग करने में कामयाब रहा, हालांकि यह केवल पहला कदम था। फिर भी यह अविश्वसनीय है। बैंगनी रंग के वस्त्र में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बिपिन को घूरकर देखा। जो उसने पहले इस्तेमाल किया था वह फॉल्नर लीफ तलवार कला थी। वह पहले ही महान ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है। जहां तक अनाम तलवार कला की बात है तो ये तलवार मंडप की जीवनधारा है। आम लोगों को इसे सीखने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है। वह बहुत छोटा है और केवल आत्मा पथ के चौथे चरण पर है, लेकिन वह पहले से ही तलवार मंडप की कई तलवार कलाओं का उपयोग करने में सक्षम है। वह पौराणिक अज्ञात तलवार कला का भी उपयोग कर सकता है। ऐसा लगता है कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने पहले ही बिपिन का अनुमान लगा लिया था कि पहचान और उसके मुंह के कोने दिलचस्प हो उठे। जीवन या मौत की लड़ाई के अंत के बाद श्रीमान नान, ये रहे आपके पुरस्कार। ग्लेडिएटर एरेना के काले लिबास वाले नौकर ने बिपिन को एक लकड़ी का बक्सा दिया। जब उसने उसे खोला तो उसने देखा कि अंदर 11 सुगंधित हाथी दांत की गोलियां पड़ी हुई थीं, जिसमें वह भी शामिल थी जो मूल रूप से उसकी थी। एक ही रैंक के भीतर ग्लेडिएटर एरेना के योद्धाओं के बीच जीवन या मौत की लड़ाई की संभावना 1 से 1 थी, लेकिन रैंक स्किपिंग चुनौती 10 से 1 थी, इसीलिए उन्होंने इसे चुना। जोखिम जितना अधिक होगा फसल उतनी अच्छी होगी। बिपिन ने लकड़ी के बक्से की अच्छी तरह से जांच की। जब वह संतुष्ट हो गया तो उसने सिर हिलाया और जाने के लिए तैयार हो गया। काले लबादे वाले नौकर ने उन्हें रोका। श्रीमान नान, कृपया एक क्षण रुकें। और भी कुछ है क्या? बिपिन ने आंखें सिकोड़कर पूछा। पूरे तियानजोंग राजवंश में ग्लेडिएटर एरेना की स्थिति बेहद मजबूत थी और उसे काफी प्रतिष्ठा हासिल थी। हालांकि उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि सिर्फ 11 प्रथम श्रेणी की स्पिरिट कल्टीवेटिंग गोलियों के लिए वे उसके साथ क्या करेंगे, लेकिन उसने अपनी सुरक्षा बनाए रखी। हमारे पर्यवेक्षक ने स्पीयर डेविल के खिलाफ आपका द्वंद्व देखा और आप में दिलचस्पी लेने लगे, इसलिए वह आपसे मिलना चाहेंगे। काले कपड़े पहने नौकर ने कहा। ओह, बिपिन ने भौहें चढ़ा लीं। तभी ढीले बैंगनी वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसके बगल में कुछ सुनहरे वस्त्रधारी नौकर थे, धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ। हाँ मिस्टर नान, क्या मैं ग्लेडिएटर एरेना का पर्यवेक्षक नहीं हूँ? आप मुझे सर चंदन कह सकते हैं, उस व्यक्ति ने स्पष्ट और उज्ज्वल आवाज में कहा। आश्चर्यचकित बिपिन ने तुरंत सर चंदन को प्रणाम किया।
इस व्यक्ति की स्थिति लगभग स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन मास्टर के बराबर थी। शायद उच्चतर बिपिन को श्रद्धा दिखानी पड़ी। अब आप जा सकते हैं, चंदन ने काले कपड़े पहने नौकर से हाथ हिलाते हुए कहा। नौकर ने झुककर माफी मांगी। मिस्टर नान, मुझे लगता है कि आपने स्पीयर डेविल को मारने के लिए जिस तलवारबाजी का इस्तेमाल किया था वह तलवार मंडप की अज्ञात तलवार कला है। चंदन ने बिपिन को देखकर मंद मंद मुस्कुराया और कहा, जहां तक मुझे पता है ये तलवार मंडप का शीर्ष रहस्य है कि केवल क्रमिक तलवार मंडप मास्टर्स को ही अब अध्ययन करने की अनुमति है। पूरे तलवार मंडप में एकमात्र व्यक्ति जो संभवतः इसे समझ सकता है वह लापता मास्टर नागेंद्र का बेटा बिपिन है। वह एकमात्र व्यक्ति है जिसे अपने रिश्ते के कारण अनाम तलवार कला सीखने का मौका मिला है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्या आपके पास कुछ है बिपिन के साथ करो। बिपिन का दिल धड़क रहा था और आंखें घबराहट का संकेत दे रही थीं। जाहिर है चंदन को अपनी पहचान के बारे में पहले से ही पता था। मुझे तब भी खोजा गया जब मैंने केवल एक बार लड़ाई की। बिपिन ने असहाय होकर आह भरी। सच तो ये है कि उन्हें अनाम तलवार कला अपने पिता से विरासत में मिली थी। यह तलवार कला वास्तव में तलवार मंडप की शीर्ष तलवार कला थी। उन्होंने इसे इतने अच्छे से छुपाया था कि जियान मेंग को भी इसके बारे में पता नहीं था, और उसने सभी प्रथम श्रेणी की स्पिरिट कल्टीवेटिंग पिल्स को एक बार में प्राप्त करने के लिए रैंक स्किपिंग चुनौती को चुना था, क्योंकि उसे चिंता थी कि अगर वह ग्लेडिएटर एरिना में बहुत अधिक दिखाई देगा तो कोई उसे पहचान लेगा। एक लड़ाई में भाग लेने से उन अवसरों को कम कर दिया गया था। फिर भी उसे स्पीयर डेविल के खिलाफ अपने सबसे मजबूत कौशल एनोनिमस स्वॉर्ड आर्ट का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि भीड़ के बीच एक तेज तर्रार व्यक्ति उसे देखेगा। मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। बिपिन की आंखों में आश्चर्य देखकर चंदन ने तुरंत स्थिति को समझ लिया और नकली हंसी उड़ाए। ऐसा लगता है कि आपको प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना वाली गोलियों की तत्काल आवश्यकता है। क्या ये सही है श्रीमान नान? बिपिन ने हाँ में सिर हिलाया। वैसे ये प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना करने वाली गोलियां आत्मापथ योद्धाओं के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन इन्हें अवशोषित करने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है। आपके पास अभी 11 प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोलियां हो सकती हैं, लेकिन आपको इन सभी को लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष की आवश्यकता होगी, उन्हें चंदन ने कहा। आप सही कह रहे हैं, बिपिन ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर वह उससे असहमत था। ये सच था कि अन्य लोगों को 11 प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना गोलियां लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष की आवश्यकता होगी, लेकिन वह अलग था। वह एक डेविएंट कल्टीवेटर थे जिन्होंने स्वर्गीय निर्माण कौशल विकसित किया था। स्वर्गीय सृजन कौशल की अद्भुत शक्ति के कारण वह इन प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना गोलियों को बहुत जल्दी अवशोषित कर सकता था। इन सभी को अवशोषित करने में उसे 1 महीना भी नहीं लगेगा। चंदन ने कहा, इन सभी प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना वाली गोलियों को अवशोषित करने में बहुत समय लगता है। यदि आप कम समय में अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो केवल उन पर भरोसा करना यथार्थवादी नहीं लगता है। चंदन सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिपिन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। चंदन उनकी ओर देखकर मुस्कुराया। मिस्टर नान, क्या आपने प्राइमर्डियल स्पिरिचुअल लिक्विड के बारे में सुना है? एपिसोड 12, दिव्य पथ का छठा स्वर्ग, मौलिक आध्यात्मिक तरल पदार्थ। बिपिन चौंक गया क्योंकि उसने ऐसे आध्यात्मिक तरल पदार्थ के बारे में सुना था जो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से बना था, क्योंकि इसमें अत्यधिक परिष्कृत आध्यात्मिक शक्ति थी। ये स्पिरिट खेती की गोलियों की तुलना में एक योद्धा की खेती को बढ़ावा देने में बेहतर था। हालांकि इसके निर्माण के लिए बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों की आवश्यकता थी, जो इसे बेहद मूल्यवान बनाती है। इसके अतिरिक्त आदिम आध्यात्मिक तरल की मांग असाधारण रूप से अधिक थी।
यहाँ तक कि आत्मापथ क्षेत्र के योद्धाओं ने भी आदिम आध्यात्मिक तरल की सहायता से खेती करने की कोशिश की थी। इसलिए ऐसे कुछ योद्धा थे जो संपूर्ण देवभूति राजवंश में आदिम आध्यात्मिक तरल का उपयोग करने में सक्षम थे। तलवार में उन लोगों की तो बात ही छोड़ दें। मार्क्विस हवेली। हालांकि स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली में कुछ आदिम आध्यात्मिक तरल पदार्थ थे, लेकिन कम मात्रा के कारण उनके योद्धाओं पर इसका प्रभाव नगण्य था। मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ एक तालाब है जो पूरी तरह से आदिम आध्यात्मिक तरल पदार्थ से बना है। क्या आप रुचि रखते हैं? चंदन ने बिपिन को मुस्कुरा दिया। एक तालाब। बिपिन को इस बात से बहुत दिलचस्पी हुई। आदिम आध्यात्मिक द्रव्य की अल्प मात्रा किसी योद्धा की साधना को बढ़ावा देने में बहुत कम प्रभाव डालेगी, जबकि इसकी प्रचुरता बिल्कुल अलग भूमिका निभाएगी। आदिम आध्यात्मिक द्रव्य से बना एक तालाब। वहाँ आदिम आध्यात्मिक द्रव्य कितना था? यह नाइन वुल्व्स पर्वत के उत्तरी भाग में एक दरार वाली गुफा में है जो कमांडरी शहर से 15 किलोमीटर दूर है। लेकिन लंबे समय से रैंक 6 के शिखर पर एक खूनी शेर ने कब्जा कर लिया है। यदि आप गुफा में प्रवेश करना चाहते हैं, खूनी शेर से छुटकारा पाना जरूरी है, चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा। उत्तर नाइन वुल्व्स माउंटेन में एक दरार। बिपिन ने गुप्त रूप से इसे ध्यान में रखा और कृतज्ञतापूर्वक उत्तर दिया। धन्यवाद सर चंदन। कृपया आपका स्वागत है। चंदन ने उसकी ओर हाथ हिलाया। बिपिन ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और फिर मुड़ गया। बिपिन के जाने के बाद चंदन के पीछे एक सुनहरा वस्त्रधारी नौकर गया, जो पर्यवेक्षक को ये कहने से खुद को नहीं रोक सका कि तालाब पूरी तरह से आदिम आध्यात्मिक तरल से बना है। इतने प्रचुर मात्रा में आदिम आध्यात्मिक तरल के साथ इसका मूल्य बहुत अधिक है। तालाब आदिम आध्यात्मिक तरल पदार्थ के कारण इतना कीमती नहीं है, बल्कि तालाब के तल पर मौजूद आध्यात्मिक फल के कारण है। आदिम आध्यात्मिक तरल पदार्थ का निर्माण आध्यात्मिक फल के कारण हुआ। चंदन ने अपना सिर हिलाया और हंसे। उन लोगों से कहें जो तालाब में जाते हैं, केवल इसे लेने के लिए आध्यात्मिक फल दूर, बस मौलिक आध्यात्मिक तरल और खूनी शेर की उपेक्षा करें। समझ गया। सुनहरे वस्त्रधारी नौकर ने सिर हिलाया। ग्लेडिएटर अखाड़े में पर्यवेक्षक इतना शक्तिशाली था कि किसी को भी उसके आदेशों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं हुई। वैसे क्या वार्षिक स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन बैटल अगले महीने आयोजित किया जाएगा? चंदन ने फिर पूछा। हाँ, सुनहरे वस्त्रधारी नौकर ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। पर्यवेक्षक, आपको स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन में आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा नए स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभालेंगे। मैंने सुना है कि नए स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर मेघना हैं, जो स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन में सबसे प्रतिभाशाली युवा हैं। जो कम है वह 16 वर्ष से अधिक उम्र की है, लेकिन पहले से ही गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में पहुंच चुकी है। वह रेड मार्शल हॉल के महान बुजुर्ग लाखनेश्वर की बेटी भी है। ओह, चंदन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। हाहा, ऐसा लगता है कि इस साल स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। अब मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। मैं नागेंद्र टुट टुट के बेटे को देखना चाहता हूँ कि क्या वह अपने पिता की तरह मुझे आश्चर्यचकित करेगा। स्वॉर्ड मार्क्विस मेंशन की ओर लौटते समय बिपिन सोचता रहा। तालाब पूरी तरह से आदिम आध्यात्मिक तरल पदार्थ से बना है, इसलिए ये बेहद मूल्यवान होगा। उसने मुझे ये जानकारी क्यों दी? यह मेरे पिता की वजह से होगा। बिपिन ने कुछ निश्चितता के साथ अनुमान लगाया। उनके पिता ने उन्हें बताया था कि उनके अलगाव और घमंड के कारण उनके कुछ दोस्त थे, लेकिन चंदन उनमें से एक था। जाहिर तौर पर चंदन ने मुझे पहचान लिया और मेरे पिता के दोस्त के रूप में उन्होंने मुझे ये बताने का फैसला किया। उन्होंने मेरे पिता की खातिर मुझसे कहा या नहीं? मैं उनकी दयालुता का आभारी हूँ। बिपिन ने गुप्त रूप से सोचा। मैं एक ऐसा तालाब हूँ जो पूरी तरह से आदिम आध्यात्मिक तरल पदार्थ से बना है।
यहाँ तक कि औसत लोगों को भी बहुत लाभ होगा यदि वे वहाँ खेती करते हैं। अकेले मैं जो स्वर्गीय निर्माण कौशल की खेती करता हूँ। हालांकि रैंक 6 के शिखर पर एक खूनी शेर है जो कि शिखर के बराबर है मनुष्यों के लिए आत्मा पथ का छठा चरण। फिलहाल मैं इसके खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं हूँ। धीरे करो, मुझे पहले अपनी क्षमताएं बढ़ानी है। बिपिन ने अपने हाथ मजबूती से भींच लिए। तलवार मंडप के पृथ्वी स्तरीय खेती कक्ष में प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना करने वाली गोलियों में अद्भुत प्रभावकारिता होती है। पहले मैं सिर्फ एक गोली निगलने के बाद दिव्य पथ के तीसरे स्वर्ग से दिव्य पथ के चौथे स्वर्ग को पार कर गया था। अब मेरे पास 11 प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोलियां हैं। मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि क्या सभी 11 प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना गोलियों को अवशोषित करने के बाद मेरी ताकत किस हद तक पहुंच जाएगी। बिपिन उत्कट आंखों के साथ फ्यूटन पर पालथी मारकर बैठ गया। मैं तैयार हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के बिपिन ने जेड बॉक्स खोला और एक प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना वाली गोली ले ली। इस अमृत को लेने के बाद स्वर्गीय निर्माण कौशल ने उस अद्भुत ऊर्जा को तुरंत अवशोषित करने के लिए काम किया। बाद के दिनों में भी बिपिन ने अपनी गहन खेती जारी रखी। अन्य कौशलों की तुलना में स्वर्गीय निर्माण कौशल को विकसित करने में कम समय लगा। इसके अलावा तेजी से पुनर्प्राप्ति की क्षमता और पृथ्वी स्तरीय खेती कक्ष के सहायक प्रभावों के कारण खेती की गति में वृद्धि हुई। इस बीच बिपिन ने स्वतंत्र रूप से उन प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना की गोलियों का सेवन किया जिनकी आत्मा पथ के अनगिनत साधक इच्छा करते थे। इन सभी ने उसकी खेती को अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ा दिया। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। वार्षिक स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन बैटल में अब केवल 1 महीना बचा था। उस रात बारिश हुई। बिपिन, जो रात भर पृथ्वी स्तरीय साधना कक्ष के अंदर रहे थे, उन्होंने पूरी तरह से उन गोलियों की प्रभावकारिता को अपने शरीर के अंदर अवशोषित कर लिया था। फिर उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उनके शरीर के भीतर एक सुप्त गड़गड़ाहट वाली आध्यात्मिक शक्ति थी। जैसे ही उन्होंने अचानक अपने हाथों को एक विस्फोटक शक्ति से जकड़ लिया, ज्वालामुखी से विस्फोट हुआ, जैसे कि एक मुक्का हवा में विस्फोट का कारण बन सकता है। बिपिन की आंखें तेज रोशनी से चमक रही थीं। दिव्य पथ का छठा स्वर्ग लगभग छठे स्वर्ग के शिखर पर पहुंच रहा है। बिपिन बहुत खुश था। आधे महीने से अधिक की अपनी हताशापूर्ण साधना के साथ उसने 11 प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना करने वाली गोलियों की ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। आखिरकार एक प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना करने वाली गोली की प्रभावकारिता अद्भुत थी। औसत योद्धाओं के लिए इसे पूरी तरह से करने में कम से कम 1 महीना लग गया। एक गोली सोख ली। हालांकि स्वर्गीय सृजन कौशल के कारण उसने बहुत ही कम समय में 11 गोलियां खा लीं। परिणामस्वरूप उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। ये दिव्य पथ के चौथे स्वर्ग से दिव्य पथ के छठे स्वर्ग तक एक लंबा रास्ता था, लगभग दिव्य पथ के छठे स्वर्ग के शिखर तक। बहुत से लोग आश्चर्यचकित हो जाते अगर उन्हें पता होता कि उसने इतनी अविश्वसनीय गति से खेती की है, क्योंकि केवल 1 महीने पहले ही उन्हें पता चला था कि वह कचरा था जो आध्यात्मिक शक्ति को एकत्रित नहीं कर सकता था। तुम बस इंतजार करो और देखो मेघना, मैं तुम्हें 1 महीने में चौंका दूंगा। बिपिन ने आंखों में अटूट आत्मविश्वास के साथ अपने हाथों को मजबूती से भींच लिया। एपिसोड 13। दोस्तों, आप लाइक और सब्सक्राइब करना भूल ही गए। ट्रायल टावर। बिपिन खेती के कमरे से बाहर चला गया और उसने बड़े हरीश को बाहर इंतजार करते देखा। हम बिपिन को देखकर बुजुर्ग हरीश आश्चर्य प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सके। उन्हें लगा कि बिपिन अपनी ताकत के मामले में बहुत बदल गए हैं। बिपिन ने स्वेच्छा से आध्यात्मिक शक्ति की अपनी आभा जारी नहीं की, इसलिए बुजुर्ग हरीश अपनी सटीक साधना का पता नहीं लगा सके।
हालांकि उन्हें पता था कि बिपिन ने साधना कक्ष में बहुत प्रगति की होगी। ऐसा लगता है कि हमारे युवा पवेलियन मास्टर ने हाल ही में बड़ी प्रगति की है, बुजुर्ग हरीश ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, बिपिन ने सिर हिलाया और बड़े हरीश से पूछा कि क्या बात है। यहाँ वह बात है जो बुजुर्ग हरीश ने उत्तर दी थी, ट्रायल टावर आज फिर से खुल गया है। यदि आप लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए। इस जानकारी से बिपिन को बहुत आश्चर्य हुआ। ट्रायल टावर एक 7 मंजिला इमारत थी जो साधना और मार्शल आर्ट तकनीकों का परीक्षण करने के लिए बनाई गई थी। मंजिल जितनी ऊंची होगी परीक्षण उतना ही कठिन होगा। यह आमतौर पर हर साल के अंत की लड़ाई से पहले महीने को छोड़कर बंद कर दिया जाता था। ट्रायल टावर परीक्षण को एक माना जा सकता है प्रारंभिक लड़ाई। आखिरकार वार्षिक स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन बैटल। स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। हर साल हवेली बाशुई प्रीफेक्चर के भीतर से प्रभावशाली मास्टर्स को आमंत्रित करती थी। मास्टर्स के लिए एक अच्छा प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए भाग लेने वाले शिष्यों को पहले से ही ट्रायल टावर से गुजरना पड़ता था। कम से कम केवल 7 मंजिला टावर की 5वीं मंजिल तक पहुंचने वाले शिष्य ही युद्ध में भाग लेने के योग्य थे। इसलिए यदि बिपिन युद्ध में भाग लेना चाहते थे तो उन्हें ट्रायल टावर में ये परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। मैं जल्द ही 9 वुल्व्स माउंटेन के लिए रवाना हो रहा हूँ और मैं वहाँ 1 महीने तक रहूँगा क्योंकि मुझे लड़ाई के लिए प्रवेश योग्यता प्राप्त करनी है। मुझे ट्रायल टावर पर यह मौका लेना होगा और पहले टेस्ट पास करना होगा। बिपिन ने मन ही मन सोचा। ट्रायल टावर टेस्ट पास करना उसके लिए बहुत आसान होगा। एक बार जब उसने अपना मन बना लिया तो बिपिन सीधे ट्रायल टावर पर गया। ट्रायल टावर एक विशाल प्रांगण के ठीक मध्य में खड़ा था। ये 33 मीटर से अधिक ऊंची एक विशाल मीनार थी। उस समय विशाल मीनार के सामने बहुत सारे शिष्य थे। देखो, छठा रत्न जल गया। चचेरा भाई लक की छठी कहानी पार कर गया। चचेरा भाई लक्की वास्तव में अद्भुत है। आपको कैसे पता चलेगा कि चचेरा भाई लक्की बहुत पहले ही आत्मा पथ के छठे चरण को पार कर चुका है। वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति की खेती के साथ छठे चरण के शिखर पर पहुंच गया है। उसके लिए 7वीं कहानी को पार करना बहुत मुश्किल है। छठी कहानी पर ध्यान न दें। देखें, 7वां रत्न तो प्रज्वलित हो चुका है। कई शिष्यों ने टावर गेट के सामने 7 रत्नों को देखा। प्रत्येक रत्न ट्रायल टावर की एक कहानी से मेल खाता था। एक कहानी को पार करने के बाद एक रत्न को रोशन किया जाता था। यदि सभी 7 रत्नों को जलाया जाता था तो इसका मतलब था कि सभी 7 मंजिलों को पार कर लिया गया था। ऐसा हुआ होगा कि लकी की जो आत्मा पथ के छठे चरण के शिखर पर पहुंच गई थी, सभी 7 मंजिलों को पार करने वाली थी। जैसे ही टावर का गेट एक बार फिर से खुला, सियान कपड़े पहने लकी एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ धीरे धीरे बाहर निकला। आसपास के शिष्यों की ईर्ष्यालु निगाहों को देखकर उसे खुद पर बहुत गर्व हुआ। लक्की ने 7वीं कहानी पास कर ली है। वह स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन बैटल में भाग लेने के लिए योग्य है। टावर गेट के सामने रेड मार्शल हॉल के एक बुजुर्ग ने तेजी से अपना नाम लिखा और फिर चारों ओर देखते हुए कहा, अगला। कई शिष्य झिझके। ट्रायल टावर टेस्ट पास करना कठिन था। यदि कोई 5वीं कहानी पास करना चाहता था तो उसे आत्मा पथ के 5वें चरण की आध्यात्मिक शक्ति की खेती की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा यदि वे युद्ध में भाग लेना चाहते थे तो उन्हें 16 वर्ष से कम उम्र का होना पड़ता था। हवेली में इन 2 शर्तों को पूरा करने वाले शिष्यों की संख्या केवल मामूली थी। इतने कम क्वालिफायर और इतने सारे दर्शकों के साथ अगर वे परीक्षा देते तो शर्मिंदगी महसूस होती। लेकिन फिर 5वीं कहानी भी पास नहीं कर पाते। मुझे एक कोशिश करने दो। जैसे ही आवाज उठी, एक युवा व्यक्ति धीरे धीरे वहां आया। उसकी पीठ के पीछे एक लंबी तलवार थी। कई शिष्यों ने उसकी ओर देखा।
जब उन्होंने उसे पहचान लिया तो वे आश्चर्यचकित रह गए। क्या यह वह है? बिपिन। तलवार मंडप के बिपिन ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने अभी अभी बात की थी। वह संभवतः ट्रायल टावर टेस्ट कैसे पास कर सकता है? हर कोई अविश्वास में था। अंतिम तलवार मंडप के बेटे के रूप में मास्टर बिपिन की एक विशेष पहचान थी। इसके अलावा उन्हें हवेली में कचरे के रूप में सार्वभौमिक रूप से पहचाना जाता था क्योंकि वह आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा करने में सक्षम नहीं थे, इसलिए हवेली के सभी शिष्य उन्हें जानते थे। इस कारण से जब उन्होंने ट्रायल टावर के परीक्षण का प्रयास करने का निर्णय लिया तो वे बेहद संशय में थे। शिष्यों के अलावा रेड मार्शल हॉल के नोट रखने वाले बुजुर्ग अपनी आंखों में आश्चर्य के साथ अपना सिर उठाने से खुद को नहीं रोक सके और पूछा कि आप ट्रायल टावर में परीक्षा देना चाहते हैं? क्या मैं? बिपिन उदासीन नहीं दिख सकता। बेशक आप कर सकते हैं जब तक आप 16 साल से कम उम्र के हवेली के शिष्य हैं। बुजुर्ग ने ये कहते हुए सिर हिलाया कि कृपया अंदर जाएं। धन्यवाद। बिपिन अपने ऊपर मौजूद लोगों की नजरों को नजरअंदाज करते हुए सीधे टावर में चला गया। जैसे ही वह सीढ़ियां चढ़ रहा था, बिपिन की ओर से एक आवाज उठी जो स्पष्ट रूप से अमित्र थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ परीक्षा देने के लिए आने की? तुम अपने आप को ज्यादा महत्व देते हो। बिपिन रुका और लक्की की ओर ठंडी नजर से देखा, जिसने उसे हिकारत भरी निगाहों से देखा। बिना कुछ कहे वह ट्रायल टावर की ओर चलता रहा। जल्द ही वह टावर के अंदर था। जब उसने ये देखा तो लक्की ने अपने होठों का कोना थोड़ा मोड़ लिया। हम्फ कचरा जैसे तुम बहुत घमंडी हो। रुको और देखो, बाद में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। चचेरे भाई लकी की, क्या आपको लगता है कि बिपिन 5वीं कहानी पास कर सकता है? रेड मार्शल हॉल के एक शिष्य ने पूछा। हिम लकीकी ने उपहास के साथ जवाब दिया, 5वीं कहानी को पास करने के लिए व्यक्ति को आत्मा पथ के 5वें चरण की खेती करनी होगी। वह आधे महीने से अधिक समय पहले आत्मा पथ के 3रे चरण पर पहुंच गया था। अब वह अधिक से अधिक आत्मा पथ के 4थे चरण पर पहुंच गया होगा। भले ही वह अंतिम तलवार मंडप मास्टर का बेटा है और उसके पास उत्कृष्ट तलवार कौशल है, फिर भी उसके लिए आत्मा पथ के 4थे चरण की खेती के साथ 5वीं कहानी पास करना मूर्खतापूर्ण बकवास है। आसपास के सभी लोग उनकी बात से सहमत थे। आधे महीने से अधिक समय पहले ही वह आत्मा पथ के 3रे चरण पर पहुंचा था। अब वह कितना मजबूत हो सकता है? हो सकता है कि वह अधिक से अधिक आत्मा पथ के 4थे चरण तक पहुंच गया हो। वह संभवतः ट्रायल टावर में 5वीं मंजिल को कैसे पार कर सकता है? क्या मजाक है? हम्फ, वह दुख मांग रहा है, लक्की ने व्यंग्य किया। उसे आशा थी कि बिपिन सबके सामने अपना अपमान करेगा। एपिसोड 14। दोस्तों, आप लाइक और सब्सक्राइब करना भूल ही गए। ट्रायल टावर में लड़ाई। ट्रायल टावर की पहली मंजिल पर अपने सामने खड़ी उन 3 लंबी आकृतियों को देखकर बिपिन को पता चल गया कि वे ह्यूमनॉइड कठपुतलियां थीं जो ट्रायल टावर के लिए अद्वितीय थीं। वे प्रतिद्वंद्वी थे जिनका उन्हें मुकाबला करने की आवश्यकता थी। ट्रायल टावर एक ऐसा स्थान जहां साधना और मार्शल आर्ट तकनीकों का मूल्यांकन किया जाता है, सामान्य तौर पर जिसकी साधना 6ठे चरण तक पहुंचती है वह कुल मिलाकर 7 स्तरों को पूरा करेगा, यहां तक कि जिनके पास 5वें चरण के शिखर पर उत्कृष्ट मार्शल आर्ट तकनीक है वे 7वें स्तर तक पहुंच सकते हैं। खैर, इसलिए मैं इस बात को लेकर उत्सुक हूं कि मैं केवल अपनी तलवारबाजी का उपयोग करके और किसी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किए बिना कितनी दूर तक जा सकता हूं। बिपिन ने गुप्त रूप से सोचा। मैं तैयार हूं। इतना कहने के बाद बिपिन ने अपने हाथ में लंबी तलवार लहराई। वह तुरंत संघनित तलवार का सार सीधे गरजती हुई लहरों की तरह फूट पड़ा। स्वॉर्ड टाइड। बिपिन अपनी आंखों में जंगलीपन भरकर चिल्लाया। स्वॉर्ड टाइड प्रथम श्रेणी की तलवार कला सीजलेस वाटरफ्लो तलवार कला का एक घातक कदम था।
और इसे बिपिन ने बेहतरीन ढंग से संचालित किया। कुछ सरल हरकतों के बाद एक तलवार का साया कमरे पर छा गया। उन 3 ह्यूमनॉइड कठपुतलियों ने तुरंत जवाबी हमला किया। हालांकि प्रवेश स्तर पर होने के कारण वे बिपिन की तुलना में बहुत कमजोर थे। भले ही बिपिन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया था, वह केवल अपनी त्वरित और शक्तिशाली ताकत से उन्हें आसानी से हरा सकता था। तलवार के खेल में कुशलता। प्रथम स्तर उत्तीर्ण। ट्रायल टावर के बाहर पहला रत्न जगमगा उठा, जिसका मतलब था कि उसने इसे प्रथम स्तर से पार कर लिया। इसके आसपास के शिष्यों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हम्फ केवल पहला स्तर है। आत्मा पथ के तीसरे चरण में अपनी साधना के साथ उसे पहली 3 मंजिलों से आसानी से गुजरना चाहिए और चौथे स्तर को पूरा करना भी संभव है। हालांकि यह सोचना एक मूर्ख का दिवास्वप्न है कि वह 5वें स्तर को पूरा कर लेगा। लकी का चेहरा खराब था, अभी भी अवमानना से भरा है। पहले रत्न के चमकने के कुछ देर बाद ही दूसरा रत्न जल उठा और उसके तुरंत बाद तीसरे रत्न के बाद सभी अंतराल छोटे थे, जिसका मतलब था कि बिपिन को प्रत्येक मंजिल पर उन ह्यूमनॉइड कठपुतलियों को हराने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि यह केवल एक के बाद ही हुआ था। इतना लंबा अंतराल कि चौथा जल उठा। वह काफी देर तक चौथी मंजिल पर रहा, इसलिए जाहिर तौर पर उसने वहां ह्यूमनॉइड पपेट्स के साथ कड़ा संघर्ष करते हुए काफी समय बिताया। जहां तक 5वीं मंजिल की बात है तो ह्यूमनॉइड पपेट्स नीचे की तुलना में ज्यादा मजबूत हैं, उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। चौथा स्तर उसकी सीमा होनी चाहिए। हाँ दोस्तों, आप लाइक और सब्सक्राइब करना भूल ही गए। मैं जानता था कि यह उसके जैसा कचरा है। वह ट्रायल टावर के 5वें स्तर से कैसे गुजर सकता है। आसपास के कई शिष्यों ने उपहास किया और उलाहना दिया। उन्होंने सोचा कि बिपिन ने चौथे स्तर तक पहुंचने के लिए अपना सब कुछ दे दिया है, अन्यथा उन्हें इतने लंबे समय तक क्यों रोका जाता। विशेष रूप से लक्की बार बार व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए उपहास करता था, और जब बिपिन ट्रायल टावर से बाहर निकला तो वह उसका मजाक उड़ाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। ट्रायल टावर की 5वीं मंजिल पर बिपिन का चेहरा गंभीर दिख रहा था। प्रत्येक स्तर के बाद ह्यूमनॉइड पपेट्स की ताकत काफी बढ़ जाती है। मैंने पहले 3 स्तरों को केवल तलवारबाजी के साथ आसानी से पूरा कर लिया। हालांकि चौथे स्तर पर मुझे एक कठिन लड़ाई से गुजरना पड़ा और उन्हें हराने में काफी समय लगा, इसलिए 5वीं मंजिल पर यह असंभव होगा। उन्हें अकेले तलवारबाजी से हराने के लिए मुझे आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने दीजिए। बिपिन ने अपने मुंह के किनारों को ऊपर की ओर बढ़ाया तो आध्यात्मिक शक्ति एक झटके में फूट पड़ी। यदि ट्रायल टावर के बाहर के शिष्यों को पता होता कि बिपिन ने पहले 4 स्तरों को केवल अपनी तलवारबाजी से पूरा किया है तो इससे उन्हें डर लगता। सामान्य तौर पर एक योद्धा जो ट्रायल टावर के चौथे स्तर को पार करना चाहता था, उसे कम से कम चौथे चरण में होना आवश्यक था। हालांकि उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किए बिना ही आत्मा पथ को पार कर लिया था। दूसरे शब्दों में उनकी मार्शल आर्ट तकनीक आत्मा पथ के चौथे चरण में योद्धाओं की खेती के साथ अच्छी तरह से मेल खाती थी। यह अतुल्य था। एक बार जब उनकी आध्यात्मिक शक्ति जो लगभग दिव्य पथ के 6ठे स्वर्ग के शिखर पर फूट पड़ी तो बिपिन के लिए उन ह्यूमनॉइड कठपुतलियों के खिलाफ लड़ना बहुत आसान हो गया। ट्रायल टावर के बाहर लकी सहित शिष्य ये देखने का इंतजार कर रहे थे कि बिपिन खुद को कैसे शर्मिंदा करेगा, लेकिन तभी गुंजन ट्रायल टावर के दरवाजे पर 5वां रत्न जगमगा उठा। ये देखकर शिष्य सहसा आश्चर्यचकित रह गए। इसका मतलब था कि बिपिन ने 5वां स्तर पार कर लिया है। ये कैसे हो सकता है? असंभव। उसने चौथे स्तर पर इतना लंबा समय लिया। स्पष्ट रूप से उसने इसे बड़ी कठिनाई से पूरा किया, तो वह 5वें स्तर को कैसे पार कर सका?
क्या इसका मतलब ये है कि कचरा अपनी साधना में आत्मा पथ के 5वें चरण तक पहुंच गया है? उन सभी के चेहरे अविश्वास और आश्चर्य से भरे हुए थे। लकी और भी अधिक आश्चर्यचकित था और उसका मुंह खुला था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हालांकि यह तो बस शुरुआत थी। इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, छठा रत्न जल उठा। छठा स्तर ये देखकर कि वहां एकत्रित सभी शिष्यों की सांसें एक पल के लिए रुक गईं। फिर 15 मिनट से भी कम समय के बाद आखिरी वाला भी तुरंत जल उठा। ट्रायल टावर की एक मंजिल पर मौजूद सभी 7 रत्न जगमगा उठे थे। इसका मतलब था कि बिपिन ने उन सभी को पूरा कर लिया था। मौन। बाहर बेहद सन्नाटा था। मौके पर मौजूद सभी लोग उन 7 चमचमाते रत्नों को अविश्वास से देख रहे थे। वे पहले कभी भी इस सदमे की स्थिति में नहीं थे। 7वें स्तर के माध्यम से उसने जो 7वां स्तर बनाया, लकी अवाक रह गया। असल में उन्होंने कसम खाई थी कि ट्रायल टावर में जाने से पहले बिपिन आत्मा पथ के केवल चौथे चरण पर था। चौथे स्तर तक पहुंचना उसके लिए भाग्यशाली था। 5वें स्तर के माध्यम से इसे बनाने का उसके लिए कोई मौका नहीं था। लेकिन हकीकत क्या थी? 5वां स्तर बिपिन न केवल 5वीं मंजिल से गुजरा था, बल्कि वह 6ठी और 7वीं मंजिल से भी गुजरा था। वह ट्रायल टावर की सभी 7 मंजिलों से गुजर चुका था। अब वह उसके जैसा ही मजबूत था। असंभव। ये किसी भी तरह से संभव नहीं है। लकी ने जोर से अपना सिर हिलाया। उसे कभी विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हुआ था। जब वे सभी सदमे में थे तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि बिपिन ट्रायल टावर के दरवाजे से बाहर चला गया था। शुआ। एक झटके में सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं, जिससे वह मैदान पर केंद्र बिंदु बन गया। यहाँ तक कि रेड मार्शल हॉल के बुजुर्ग, जो परिणाम रिकॉर्ड करने के प्रभारी थे, अब बिल्कुल आश्चर्य से बिपिन को देख रहे थे। क्या मैं 1 महीने में तलवार मार्क्विस टोकन बैटल में प्रवेश करने के योग्य हूँ? बिपिन ने बुजुर्ग की ओर देखा और पूछा। बुजुर्ग एक पल के लिए चौंक गया, फिर वह वापस आया और सिर हिलाया और कहा कि बिपिन ने 7वें स्तर की योग्यता पूरी कर ली है। बिपिन ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। हालांकि उसके आसपास के लोग गर्मागर्म चर्चा में लग गए। 7वां स्तर, यह कैसे संभव हो सकता है? बिपिन 7वीं मंजिल से कैसे आगे निकल सकता था? इसे पूरा करने के लिए आमतौर पर एक योद्धा की आवश्यकता होती है, जिसकी साधना आत्मा पथ के 6ठे चरण तक पहुंचती है। हालांकि बिपिन, वह सिर्फ 1 महीने पहले किसी भी आध्यात्मिक शक्ति को संघनित नहीं कर सका था। क्या वह कर सकता था? नहीं, उसकी साधना इतनी मजबूत नहीं हो सकती। उसकी तलवार चलाने की कला ने ही उसकी मदद की होगी। हाँ, यह सही है। मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा कि बिना किसी आध्यात्मिक शक्ति वाला व्यक्ति केवल 1 महीने में आत्मा पथ के 6ठे चरण तक पहुंच सकता है। कई शिष्य उनकी निंदा कर रहे थे। बिपिन। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, एक उदास आवाज आई। बिपिन के सामने एक आकृति खड़ी थी। वह लकी था। वह इतना गुस्से में था कि उसका चेहरा मुड़ गया था। एपिसोड 15। दोस्तों, आप लाइक और सब्सक्राइब करना भूल ही गए। झगड़ा करना। लक्की ने बिपिन को उदासीनता से देखा, जबकि बिपिन ने उसे उदासीनता से देखा। बिपिन, ऐसा लगता है कि मैंने हमेशा तुम्हें नीची दृष्टि से देखा है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुमने खुद को इतनी गहराई से छुपाया है। हर कोई सोचता था कि तुम कचरा हो, जो किसी भी आध्यात्मिक शक्ति को संघनित नहीं कर सकते। लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप बहुत पहले ही आध्यात्मिक शक्ति को संघनित कर सकते थे और आपकी खेती बुरी नहीं है। आपने अभी अभी अपनी शक्ति छिपाई है और इसे उजागर करने के लिए तैयार नहीं थे। लकी की आवाज चाकू की तरह ठंडी थी। लगभग आधे महीने पहले आपने मेरे सामने आत्मा पथ के 3रे चरण में अपनी खेती को उजागर किया था। आपने ऐसा दिखावा किया था। दिखावा क्या? उसे लगता है कि मैंने 4 साल तक अपनी ताकत छुपाए
बिपिन ने मन ही मन व्यंग्य किया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। लकी और आसपास के शिष्य सोच सकते थे कि उन्हें क्या पसंद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने सोचा कि उसने इतने समय तक अपनी ताकत छिपाई है या ऐसा ही कुछ। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तलवार। मार्क्वेस हवेली में उन्हें वास्तव में एक व्यक्ति की परवाह थी, मेघना। बिपिन की उदासीनता, यहाँ तक कि उपेक्षा ने भी लकी को और अधिक क्रोधित कर दिया। बिपिन, मैं पहले भी ट्रायल टावर का 7वां लेवल पार कर चुका हूँ, अब तुमने भी इसे पार कर लिया है तो क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? लकी ने सीधे कहा। सरेआम तुमसे लड़ो। बिपिन ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा। आप क्या साहस नहीं करते? लक्की के मुंह का कोना तिरस्कार के संकेत के साथ थोड़ा ऊपर उठ गया। लक्की, मैं बहुत उत्सुक हूँ। स्वॉर्ड मार्क्वेस मेंशन में कई शिष्य हैं, आप हमेशा मुझे निशाना क्यों बनाते हैं? यदि आप मेघना के कारण मुझसे ईर्ष्या करते हैं तो ठीक है, अब मैं उससे निपट चुका हूँ, आप अभी भी मुझे परेशान क्यों करते हैं? क्या आपका दिमाग इतना संकीर्ण है? बिपिन ने तिरस्कार के साथ पूछा। उसका अनुमान सही था। लकी संकीर्ण सोच वाला था और वह ईर्ष्या से भरा हुआ था क्योंकि बिपिन ने मेघना के साथ अतीत में इतना समय बिताया था, जिसके कारण उसके प्रति लकी की नाराजगी अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। हालांकि उनके बीच का रिश्ता अब खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी नाराजगी बिल्कुल फीका नहीं पड़ा। बहुत हो गई बात, मैं बस पूछ रहा हूँ कि क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? लकी ने बिपिन को दृढ़ता से देखा। ये शब्द सुनकर बिपिन का मुंह थोड़ा झुक गया। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में राहत की झलक दिखी। खैर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप लड़ना चाहते हैं तो हम लड़ेंगे। पूरे ट्रायल टावर में हड़कंप मच गया। चुनौती स्वीकार की। उन्होंने चुनौती स्वीकार की। उसकी इसे स्वीकार करने की हिम्मत कैसे हुई? वह ऐसा क्यों नहीं करेगा? आखिरकार वह ट्रायल टावर के 7वें स्तर को पार कर चुका है। हो सकता है कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति की खेती भी 6ठे चरण तक पहुंच गई हो। रुको, वे दोनों ट्रायल टावर के 7वें स्तर को पार कर गए। भाई लौकी की खेती 6ठे चरण के शिखर पर बहुत पहले पहुंच गई। जाहिर है कि बिपिन इस पूरे समय अपने खेती के स्तर को छिपा रहे हैं। उनकी लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। उनके आसपास के शिष्य लड़ाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हिम्मत है तुम में। लुकी छुपकर मुस्कुराया, लेकिन उसने बिपिन की आंखों में बिल्कुल भी नहीं देखा। भले ही वह ट्रायल टावर के 7वें स्तर को पार कर गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर कोई जानता था कि कोई भी शिष्य जिसकी साधना 6ठे चरण तक पहुंच गई थी, वह 7वें स्तर को आसानी से पार कर सकता था। जहां तक लकी बात है, वह 6ठे चरण के शिखर पर बहुत पहले पहुंच चुका था। इसे लो। लकी ने जोर से दहाड़ा और अपना पैर पटक दिया। वह इतना शक्तिशाली था कि फर्श में एक दरार दिखाई दी और असीम आध्यात्मिक शक्ति बाढ़ की तरह बह निकली। अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करते हुए उसके दाहिने हाथ को मुट्ठी में बांध लिया गया। तुरंत उसने विशाल शक्ति के साथ एक घूंसा मारा जिससे भयंकर विस्फोट हुआ। उसके चारों ओर हवा। आत्मा पथ के 6ठे चरण के शिखर पर उनकी साधना तुरंत फूट पड़ी। उपस्थित कई शिष्यों ने अपनी आंखें खुली रखीं। हालांकि मूके का निशाना उन पर नहीं था, फिर भी वे इसकी जबरदस्त ताकत को महसूस कर सकते थे। लकी की शक्ति के पूर्ण विस्फोट का सामना करते हुए बिपिन ने अपनी आंखें ठंडी और तेज रखीं। उनकी आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे बाहर निकली। 6ठा चरण। ये वास्तव में 6ठा चरण है। जैसे ही बिपिन की आध्यात्मिक शक्ति प्रकट हुई, उनके आसपास के कई शिष्यों को तुरंत उनकी सच्ची साधना का पता चल गया। हालांकि वे दोनों 6ठे चरण पर थे, फिर भी कुछ मतभेद थे। मेरे रास्ते से हट जाओ। क्रोधित दहाड़ ऐसी लग रही थी मानो बिपिन ने अपनी पूरी शक्ति से वज्रपात कर दिया हो। हाँ, तुमने बिना तलवार निकाले मुझसे लड़ने की हिम्मत की।
कितना मूर्ख लकी अपनी हंसी नहीं रोक सका। हर कोई जानता था कि लकी आत्मा पथ के छठे चरण के चरम पर था। बिपिन की प्रतिक्रिया देखकर यह स्पष्ट था कि वह अनिश्चित था कि क्या वह इस स्तर पर लड़ सकता है। ऐसी परिस्थितियों में अगर वह सीधे लकी का सामना करता है तो वह पूरी तरह से नुकसान में होगा। टकराना। आध्यात्मिक शक्ति की दो मुट्ठियां आखिरकार एक साथ टूट गईं। छिपी हुई शक्ति वाली दो मुट्ठियां एक ही समय में फूट गईं। क्या? जब लकी की मुट्ठी बिपिन पर पड़ी तो उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि उसे बिपिन की मुट्ठी से भयावह शक्ति महसूस हुई। ये शक्ति स्पष्टतः उससे अधिक प्रबल थी। ये कैसे संभव है? वह छठे चरण की चोटी तक नहीं पहुंचा है। लकी उसके दिल में दहाड़ उठा। विस्मय और क्रोध से भरे हृदय के साथ लकी को तेज दर्द का एहसास हुआ। वह थोड़ा कराह उठा और उसके मुंह से खून बहने लगा। वह 10 कदम पीछे हट गया और हर कदम इतना भारी और जोरदार था कि उसने फर्श पर गहरे निशान छोड़ दिए। लेकिन बिपिन एक कदम भी पीछे नहीं हटे। बिपिन ने शक्ति में लकी को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। ये कई शिष्य हैरान रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि शुद्ध ताकत में मुकाबला इस तरह होगा। जो व्यक्ति स्पष्ट रूप से छठे चरण के शिखर पर नहीं पहुंचा था, उसे लकी से आगे नहीं बढ़ना चाहिए था जो उसी स्तर के शिखर पर था। हालांकि वे नहीं जानते थे कि बिपिन ने स्वर्गीय निर्माण कौशल विकसित किया था। इसने प्राकृतिक व्यवस्था को चुनौती दी थी और योद्धा जो आध्यात्मिक शक्ति जारी कर सकते थे, वह अन्य प्रकार की साधना करने वाले योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। हालांकि बिपिन दिव्य पथ के छठे स्वर्ग के शिखर तक नहीं पहुंचे थे। आध्यात्मिक, वह जो शक्ति प्रकट करने में सक्षम था वह आत्मा पथ के छठे चरण के शिखर पर अन्य योद्धाओं की तुलना में अधिक मजबूत थी। पूरी तरह से ताकत पर केंद्रित इस प्रतियोगिता में बिपिन ने लकी को पूरी तरह से पछाड़ दिया। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। लकी की आंखों में पागलपन की झलक दिखाई दी। उसे बिपिन ने विकर्षित किया। वह कराह उठा और फिर बिपिन की ओर दौड़ा। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। आकाश और पृथ्वी के बीच अचानक एक बाघ की दहाड़ गूंज उठी। फिर उसकी शक्ति के अभिसरण से धीरे धीरे एक विशाल बाघ का निर्माण होने लगा। पूरी तरह साकार होने के बाद विशालकाय बाघ बिजली की तरह बिपिन पर टूट पड़ा। ये बाघ की दहाड़ने वाली मुट्ठी है। भाई लकी एक मार्शल आर्ट तकनीक का उपयोग कर रहा है और वह अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक का उपयोग कर रहा है। वह विशालकाय बाघ पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति से संघनित था। इस आंदोलन में विशाल आध्यात्मिक शक्ति खर्च होती है, लेकिन यह वास्तव में मजबूत है। देखो, बिपिन अपनी तलवार निकाल रहा है। तलवार की चाल। छू। ठंडी तलवार की रोशनी चमक रही थी और फिर तुरंत गायब हो गई। समय एक पल के लिए पूरी तरह से रुक गया। हैरान दर्शकों के सामने आक्रामक विशालकाय बाघ दो हिस्सों में बंट गया। चाओ। शरीर में तलवार की धार चुभने की आवाज आई। लकी के कंधे पर खून का एक धब्बा फैल गया। एपिसोड 16। दोस्तों, आप लाइक और सब्सक्राइब करना भूल ही गए। ट्रायल टावर के बाहर सब सन्नाटा था। बिपिन की लंबी तलवार के म्यान में वापस सरकने की सूक्ष्म ध्वनि के अलावा कोई आवाज नहीं सुनी गई। अपने चारों ओर की आंखों में भारी सदमे को नजरअंदाज करते हुए बिपिन धीरे धीरे जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जाने से पहले वह लकी पर नजर डालने के लिए रुक गया और ठंडे स्वर में बोला, इस बार तो मैंने केवल तुम्हारे कंधे में काटा है, लेकिन अगली बार अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारा सिर काट डालूंगा। ये सुनकर लकी हैरान हो गया और लज्जित तथा क्रोधित महसूस करने लगा। और मार्क्वेस हवेली के शिष्य तब तक अपने आश्चर्य से उबर नहीं पाए जब तक बिपिन पूरी तरह से उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। तब उपस्थित सभी लोग इस बारे में बात करना बंद नहीं कर सके कि क्या हुआ था। भाई लकी हार गए, ऐसा कैसे हो सकता है? एक चाल, केवल एक चाल।
न केवल उनकी आध्यात्मिक शक्तियों में बल्कि उनकी मार्शल आर्ट तकनीकों के बीच भी बहुत बड़ी असमानता है। और वो ये था, बिपिन ने विस्फोटक आध्यात्मिक शक्ति में लकी को पीछे छोड़ दिया और मार्शल आर्ट तकनीक के लिए ये ज्ञात होना चाहिए कि मेघना, जिनकी तलवारबाजी में उपलब्धियां अद्भुत थीं, को तलवार मार्क्विस हवेली में पहली प्रतिभा के रूप में माना जाता था, लेकिन उनकी तलवारबाजी बिपिन ने उन्हें सिखाई थी। यहाँ तक कि मेघना खुद भी जानती थी कि वह मार्शल आर्ट तकनीक में बिपिन से प्रतिस्पर्धा करने के योग्य नहीं है। पूरे स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में ऐसा लग रहा था कि मार्शल आर्ट तकनीक में बिपिन से बेहतर कोई नहीं है। उनकी मार्शल आर्ट तकनीक में भारी असमानता के कारण बिपिन ने केवल एक चाल से लॉकी को हरा दिया था और उसके कंधे पर चोट लग गई थी। यदि बिपिन चाहता तो वह अभी लॉकी को मार सकता था। ये खबर कि बिपिन ने ट्रायल टॉवर के 7वें स्तर को पार कर लिया है और एक चाल से लकी को हरा दिया है, स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन पर तूफान की तरह फैल गया। अचानक स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली पूरी तरह से सदमे में थी। स्वाभाविक रूप से ये खबर मेघना को भी तुरंत मिल गई। मेघना, आज मार्क्विस की हवेली में कुछ हुआ। यह मेघना के पिता लाखनेश्वर थे, जिन्होंने उन्हें खबर सुनाई थी कि बिपिन ने आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत किया था और एक योद्धा बन गया था। इसके अलावा उनकी साधना आत्मा पथ के 6ठे चरण तक पहुंच गई थी। आज उन्होंने परीक्षण के 7वें स्तर को पार कर लिया है टॉवर, और केवल एक चाल से लकी को हरा दिया। ओह! ये सुनकर मेघना को भी काफी हैरानी हुई। हमारी दोस्ती टूटने से पहले वह अक्सर कहा करता था कि वह जल्द ही एक असली योद्धा बनेगा। उस समय मैंने सोचा था कि वह सिर्फ खुद को सांत्वना दे रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह नहीं था। थोड़ा आश्चर्यचकित होने के बाद वह थोड़ा मुस्कुराई और जाहिर तौर पर इसे गंभीरता से नहीं लिया। मेघना, मुझे डर है कि आपको इसे कुछ महत्व देना चाहिए, लखनेश्वर ने गंभीरता से कहा। हालांकि मार्क्विस की हवेली में कई लोगों ने सोचा था कि बिपिन अपनी ताकत छुपा रहा था। आप और मैं जानते हैं कि 1 महीने पहले ही उसके शरीर में कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं थी। पिछले 4 वर्षों के दौरान मेघना हर समय बिपिन के साथ थी। बिपिन को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। केवल 1 महीने में वह बिना किसी आध्यात्मिक शक्ति के एक सामान्य व्यक्ति से आध्यात्मिक पथ के 6ठे चरण के योद्धा में बदल गया और लकी को इतनी आसानी से हरा दिया कि उसने कितनी भयानक प्रगति की है, लखनेश्वर ने कहा। मेघना सहमति में सिर हिलाया। एक क्षण के लिए लाखनेश्वर स्तब्ध रह गए। पिताजी, आप चिंता कर रहे हैं कि वह अगले महीने लड़ाई में एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी होगा, क्या आप नहीं हैं? मेघना ने पूछा। लखनेश्वर ने सिर हिलाया। बिपिन ने खून की शपथ ली थी कि वह युद्ध में मेघना के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेगा। ये खबर पूरे स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में फैल गई। पहले तो उनमें से किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब उन्होंने अपना मन बदल लिया। यदि बिपिन ने स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के सभी लोगों और उपस्थित अन्य मजबूत विशेषज्ञों के सामने मेघना को हरा दिया तो वह स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर बनने में असफल हो जाएगी। इसके अलावा मेघना और उसके पिता का हर कोई मजाक उड़ाएगा। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में सर्वत्र शीर्ष प्रतिभा के रूप में स्वीकार की गई मेघना को 2 महीने के भीतर किसी ने पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। क्या ये कोई बड़ा मजाक नहीं था? पिताजी, आप बहुत चिंता करते हैं। मेघना ने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और कहा कि यह सामान्य बात है कि 4 साल तक अभ्यास करने के बाद बिपिन अंततः आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत कर सका और सामान्य प्रगति कर सका। हालांकि वह एक सामान्य व्यक्ति से आध्यात्मिक पथ के 6ठे चरण तक पहुंच सकता था 1 महीने के भीतर। वह अगले महीने तक आत्मा पथ के 7वें चरण तक नहीं पहुंच पाएगा। आप क्या सोचते हैं पिताजी? 1 महीने में 7वीं सीढ़ी पर पहुंचे लखनेश्वर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। असंभव, बिल्कुल असंभव।
आत्मा पथ के छठे और सातवें चरण के बीच बहुत असमानता है, यहाँ तक कि आप जैसे साधना में प्रतिभाशाली व्यक्ति ने भी आत्मा पथ के छठे चरण से सातवें चरण तक आगे बढ़ने में पूरा आधा साल बिताया है। इसके अलावा आप इसके बिना सफल नहीं हो सकते थे। बहुत सारे अमृत और कुछ प्राकृतिक खजानों की सहायता। एक सामान्य व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए, इसलिए बिपिन कितनी भी तेजी से साधना कर ले, वह 1 महीने में आध्यात्मिक पथ के सातवें चरण तक नहीं पहुंच सकता। लखनेश्वर ने दृढ़ निश्चयपूर्वक कहा। और वास्तव में ये सच था कि आत्मा पथ के छठे चरण और आत्मा पथ के सातवें चरण के बीच एक बड़ी असमानता मौजूद थी। 1 महीने के भीतर सफलता हासिल करना निश्चित रूप से एक इच्छाधारी सोच थी। हाँ, ये लगभग असंभव है। इसके अलावा अगर वह सफल भी हुआ तो वह क्या कर सकता है? मेघना ने तिरस्कारपूर्वक कहा। मेघना ने जो कहा उसे सुनकर लखनेश्वर ने अपने चेहरे की नाराजगी कम की और फिर मुस्कुराए। वास्तव में चाहे बिपिन 1 महीने में आत्मा पथ के सातवें चरण तक पहुंच सके या नहीं, वह कुछ नहीं कर सका, भले ही उसने इसे हासिल कर लिया हो। वर्तमान में मेघना के पास गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में खेती थी। चाहे बिपिन तलवारबाजी में कितना भी असाधारण क्यों न हो, वह मेघना के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था जब तक कि वह आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र में न हो। शायद मैं इस बारे में ज्यादा सोच रहा हूँ कि बिपिन तुम्हें धमकी नहीं दे सकता। लखनेश्वर राहत से मुस्कुराया। उसके बारे में बात मत करो, मुझे तुम्हारे पीछे के मालिक के बारे में बताओ। क्या संदेश का कोई जवाब है? मुझे जवाब मिल गया है, मेघना ने उम्मीद के साथ जवाब दिया। ग्रेट मास्टर ने कहा कि वह 1 महीने में मुझे नई तलवार मंडप मास्टर बनने का गवाह बनने के लिए खुद को युद्ध में पेश करेगी। हाँ, ये बहुत अच्छा है। अगर वह खुद को युद्ध में प्रस्तुत कर सके तो आप निस्संदेह विजेता होंगे। अच्छी खबर सुनकर लखनेश्वर को बहुत खुशी हुई। तलवार मंडप में एल्डर हरीश की अध्यक्षता में 4 महान बुजुर्ग एकत्र हुए थे। हाँ, यंग पेविलियन मास्टर ने 7वां स्तर पार किया और एक चाल से लकी को हरा दिया। यह अद्भुत है। यह आश्चर्यजनक है कि यंग पेविलियन मास्टर ने इतने कम समय में इतनी तेजी से प्रगति की है ना? यदि यंग पेविलियन मास्टर इसी गति से सुधार करता रहा तो अगले महीने लड़ाई में मेघना को हराने की संभावना है। खुशखबरी सुनने के बाद ये सभी बुजुर्ग बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। बड़े भाई, हमने वह बात यंग पेविलियन मास्टर से छुपाई क्योंकि वह पहले एक योद्धा भी नहीं था, लेकिन अब क्या हमें उसे इसके बारे में बताना चाहिए? दूसरे बुजुर्ग ने अचानक पूछा। कोई जल्दी नहीं, बुजुर्ग हरीश ने अपना सिर हिलाया और कहा कि यह बहुत जल्दी है, हमें उन्हें थोड़ा बाद में बताना चाहिए। वैसे मैं एक पत्र लिखने जा रहा हूँ और इसे गोल्डन ड्रैगन पैलेस में मास्टर को भेजूंगा। उन्हें ये जानकर खुशी होगी कि यंग पवेलियन मास्टर ने इतनी तेजी से प्रगति की है। बिपिन और लकी के बीच लड़ाई से पूरा स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन हैरान रह गया। हालांकि लड़ाई के नायक बिपिन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लड़ाई में शामिल होने की अनुमति मिलने के बाद वह सीधे 9 वुल्व्स माउंटेन के लिए रवाना हो गए। बिपिन आदिम आध्यात्मिक द्रव्य से भरे तालाब में जाने के लिए बहुत उत्सुक था। एपिसोड 17। दोस्तों, आप लाइक और सब्सक्राइब करना भूल ही गए। सुधार की भयानक गति। 9 वुल्व्स माउंटेन काउंटी से 15 किलोमीटर दूर था और बिपिन को वहां पहुंचने में आधा दिन लगा। उन्होंने माउंटेन की उत्तरी दरार में गुफा को खोजने की कोशिश में काफी समय बिताया। यह वह गुफा है। एक बड़े पेड़ के शीर्ष पर खड़े बिपिन को दरार के नीचे एक गुफा दिखाई दे रही थी। गुफा से बहुत दूर एक विशाल राक्षस था। उसकी सांसें उसकी नाक से लयबद्ध रूप से आ रही थीं। क्या वह खूनी शेर बिपिन उस विशाल राक्षस को घूर रहा था जो दूर देखने में असमर्थ था? चंदन ने उल्लेख किया था कि आदिम आध्यात्मिक तरल वाली गुफा छठे क्षेत्र के शिखर पर एक खूनी शेर का क्षेत्र था।
उस क्षेत्र के शिखर पर एक राक्षस आत्मा पथ के छठे चरण के शिखर पर एक योद्धा से मेल खा सकता था। कुछ आध्यात्मिक जानवरों के पास था जन्मजात लाभ, इसलिए जब उन्होंने मनुष्यों से युद्ध किया तो वे अधिक मजबूत हो गए। आत्मिक जानवर इंसानों से नफरत करने के लिए पैदा होते हैं और उनकी क्षेत्रीय जागरूकता बेहद मजबूत होती है। अगर मैं उस गुफा में जाना चाहता हूं तो मेरे पास खूनी शेर को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो चलो लड़ें। बिपिन की आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं, जैसे एक चील अपना भोजन खा रही हो। वह पेड़ की चोटी से नीचे कूद गया। उसकी पीठ पर लंबी तलवार उसी समय खुल गई। उसकी तलवार की आवाज दरार में गूंज गई क्योंकि बिपिन खूनी शेर की ओर तेजी से दौड़ा। खूनी शेर बिपिन की आंखें युद्ध के इरादे से भरी थीं। ह्यूमन बीइंग ब्लडी शेर चौंककर उठा और गहरी सुनहरी आंखों की एक जोड़ी ठंडी हत्या के इरादे से फूट पड़ी और गुस्से भरी दहाड़ के साथ बिपिन पर बेरहमी से हमला कर दिया। युद्ध आश्चर्यजनक रूप से क्षण भर में ही समाप्त हो गया। बिपिन ने अपनी खूनी लंबी तलवार म्यान में रखी और जमीन पर पड़े खूनी शेर को देखा। उसकी गर्दन में गहरे तलवार के निशान से खून बह रहा था। विभिन्न आकारों के कई तलवार के निशान उसके पूरे शरीर पर फैले हुए थे। वह अब मर चुका था। सम्मेलन के अनुसार छठे क्षेत्र के शिखर पर खूनी शेर इतना शक्तिशाली था कि वह आत्मा पथ के छठे चरण के शिखर पर मनुष्यों को हरा सकता था। हालांकि यह केवल सामान्य मानव योद्धाओं के मामले में था। एक बार उसका सामना ऐसे मानव योद्धाओं से हुआ जिन्होंने उत्कृष्ट मार्शल आर्ट में महारत हासिल की थी। तकनीकें न केवल उन्हें हरा नहीं सकती बल्कि उनके द्वारा पूरी तरह से पराजित हो जाएंगी। बिपिन की तलवारबाजी पूरी तलवार माक्विस हवेली को अभिभूत कर सकती है, इसलिए एक खूनी शेर को मारना आसान था। खूनी शेर की लाश को नजरअंदाज करते हुए बिपिन ने गुफा में कदम रखा। ये गहरी थी और इसका रास्ता बहुत संकरा था। हालांकि जब वह छोटे प्रवेश द्वार से गुजरे तो उन्होंने पाया कि यह बाहर से काफी अलग था। गुफा का आंतरिक भाग काफी परिष्कृत था। वहां एक पत्थर की मेज, बेंच और बिस्तर था। ऐसा प्रतीत होता था कि कभी यहाँ कोई रहता था। जैसे ही वह गुफा में आगे गया तो उसने पाया कि तालाब से हल्की सुगंध आ रही थी। तालाब का व्यास 3 मीटर या उससे भी कम था। यह एक छोटे से जीव का था। हालांकि जैसे ही बिपिन ने तालाब को देखा, उसकी आंखें जंगली उत्साह से भर गईं। मौलिक आध्यात्मिक तरल पदार्थ। बिपिन ने उत्सुकता से तालाब के सुगंधित और लगभग पारदर्शी पानी को देखा। वह पानी में निहित शुद्ध शक्ति को महसूस कर सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह तालाब का पानी वास्तव में अमूल्य मौलिक आध्यात्मिक तरल था। पूरा तालाब। बिपिन ने तालाब में छलांग लगा दी। जैसे ही वह तालाब में घुसा तो उसने पाया कि हालांकि तालाब का व्यास ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन वह कम से कम 10 मीटर गहरा था। इतना बड़ा तालाब, ये सारा पानी मौलिक आध्यात्मिक तरल है। मुझे आश्चर्य है कि बिपिन ने उत्साह में कितना सोचा है। प्राइमर्डियल स्पिरिचुअल लिक्विड सबसे शुद्ध आध्यात्मिक तरल था। इसमें लगभग कोई अशुद्धियां नहीं थीं। आत्मा पथ पर चलने वाले योद्धाओं के लिए यह आत्मा साधना की गोलियों की तुलना में बहुत मजबूत था। प्राइमर्डियल स्पिरिचुअल लिक्विड प्राकृतिक रूप से बनता था, इसलिए बहुत कम लोग अपनी साधना में सुधार के लिए इसकी बड़ी मात्रा का उपयोग कर सकते थे। लेकिन अब वहां एक पूरा तालाब था। यदि पानी को बूंदों में विभाजित किया जाए तो ये कितना होगा, इसका मूल्य क्या होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बहुत अधिक था। सर चंदन ने मुझे इतना अद्भुत अवसर दिया है। प्रत्याशा से थोड़ा कांपते हुए बिपिन बेहद आभारी थे। बिना किसी हिचकिचाहट के बिपिन ने तालाब में खेती करना शुरू कर दिया। तालाब में खेती करके वह अपने आसपास के आदिम आध्यात्मिक तरल पदार्थ को अवशोषित कर सकता था और इसे आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकता था।
एक सामान्य योद्धा के लिए तालाब में मौजूद सभी आदिम आध्यात्मिक तरल पदार्थ को अवशोषित करने में काफी समय लगेगा, लेकिन बिपिन अलग थे। स्वर्गीय सृजन कौशल ने प्राकृतिक व्यवस्था की बहुत अवहेलना की। प्रथम श्रेणी की स्पिरिट कल्टीवेटिंग गोली जो उसने पहले ली थी, उसमें इतनी विषाक्तता थी कि सामान्य योद्धाओं को इसे अवशोषित करने में 1 या 2 महीने लग जाते थे। हालांकि बिपिन ने केवल एक रात में ही गोली को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। प्राइमोडियल स्पिरिचुअल लिक्विड के साथ भी ऐसा ही था। जैसे ही बिपिन ने स्वर्गीय निर्माण कौशल का अभ्यास करना शुरू किया, उसकी साधना पद्धति की शक्ति तुरंत प्रकट हो गई। एक शक्तिशाली शक्ति उसके शरीर से बाहर निकल रही थी और आसपास की हर चीज को जबरदस्ती अवशोषित कर रही थी। तालाब में मौलिक आध्यात्मिक तरल पदार्थ सबसे पहले अवशोषित हुआ था। ये बिपिन के छिद्रों में भर गया था, अद्भुत गति से। यह एक विशाल ब्लैक होल की तरह था जो हर चीज को निगल रहा था। अवशोषण की गति कितनी भयावह थी। जैसे ही आदिम आध्यात्मिक तरल उसके शरीर में भर गया, उसे स्वर्गीय निर्माण कौशल का उपयोग करके आध्यात्मिक शक्ति में बदल दिया गया। अवशोषण और परिवर्तन की इस प्रक्रिया के साथ उसकी आध्यात्मिक शक्ति की लगातार बढ़ती गति को भयानक माना जा सकता है। ये बहुत तेज है, मेरी आध्यात्मिक शक्ति की वृद्धि बहुत तेज और भयानक है। बिपिन खुद पर हैरान था, उसका मन भ्रमित हो गया था और उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि रफ्तार बहुत भयावह थी। दरअसल ये सब प्राकृतिक था। स्वर्गीय सृजन कौशल के साथ संयुक्त आदिम आध्यात्मिक तरल पदार्थ जिसने स्वर्ग को चुनौती दी, वह वास्तव में जबरदस्त और भयानक था। प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना करने वाली गोली की तरह, जो उसने पहले वॉरियर्स के लिए ली थी। प्रिमोडियल स्पिरिचुअल लिक्विड का कार्य आत्मा साधना करने वाली गोलियों की तुलना में बहुत मजबूत था। तालाब का प्रिमोडियल आध्यात्मिक तरल 10 प्रथम श्रेणी की आत्मा साधना करने वाली गोलियों के बराबर था। इसलिए उनकी आध्यात्मिक शक्ति की बढ़ती गति स्वाभाविक रूप से कल्पना से परे थी। केवल आधे दिन में बिपिन को पता चला कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति दिव्य पथ के 6ठे स्वर्ग के शिखर पर पहुंच गई है। इसमें केवल आधा दिन लगा था। ऐसा लग रहा था कि अवशोषण के इस आधे दिन से तालाब में मौलिक आध्यात्मिक तरल पदार्थ में ज्यादा कमी नहीं आई थी। अगले कुछ दिनों में बिपिन ने पूरा ध्यान खेती पर केंद्रित किया और अपनी ताकत में हुए भयानक सुधार के बारे में किसी को नहीं बताया। ऐसा लग रहा था कि समय धीरे धीरे बीत रहा है। फिर भी पलक झपकते ही 20 दिन बीत गए। तालाब में पानी का स्तर कम हो रहा था। बिपिन तालाब में ही रह गया क्योंकि कुछ मौलिक आध्यात्मिक तरल अभी भी उसके शरीर में बह रहा था। अंत में जैसे ही आदिम आध्यात्मिक तरल की आखिरी बूंद अवशोषित हुई, विशाल तालाब पूरी तरह से गायब हो गया था। बिपिन, जो अपनी साधना में लीन था, अचानक उसकी आंखें खुलीं और उसकी आंखों से एक भयानक चमक फूट पड़ी। एपिसोड 18। दोस्तों, आप लाइक और सब्सक्राइब करना भूल ही गए। महत्वपूर्ण खोज। तालाब के तल से बिपिन धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उठते ही उसकी सारी मांसपेशियां और जोड़ चटकने लगे। उसने हाथ बढ़ाया और गुफा के प्रवेश द्वार पर एक लंबी छलांग लगाई। बिपिन ने अपनी चमकती आंखों से सामने पहाड़ की दीवार की ओर देखा। उसके दाहिने हाथ के अचानक भींचने से पहाड़ से तुरंत एक विस्फोटक शक्ति फूट पड़ी। गुफा में गूंजती जबरदस्त आवाज। बिपिन ने सामने दीवार में बने बड़े छेद को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। न केवल मैं ईश्वरीय पथ के 8वें स्वर्ग तक पहुंच गया, बल्कि उत्साह में अपनी मुट्ठियां भींचते हुए शिखर पर पहुंच गया। वह अपने हाथों में निहित बढ़ती शक्ति को महसूस कर सकता था। बिपिन ने इस गुफा में तालाब से मौलिक आध्यात्मिक तरल की हर बूंद को अवशोषित करते हुए 20 दिन बिताए थे। इसमें भारी मात्रा में शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति थी जिसे उन्होंने पूरी तरह से अवशोषित कर लिया और आध्यात्मिक शक्ति में बदल दिया।
जिसके परिणामस्वरूप उनकी ताकत अद्भुत स्थिति में बढ़ गई थी। कुछ समय पहले वह दिव्य पथ के छठे स्वर्ग के शिखर के करीब था, लेकिन आज सफलताओं की एक श्रृंखला ने उसे दिव्य पथ के 7वें स्वर्ग और फिर दिव्य पथ के 8वें स्वर्ग पर ला दिया था। वह 8वें स्वर्ग के शिखर पर पहुंच गया था। दिव्य पथ का यह एक विस्फोटक सफलता थी, लेकिन सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हुआ। आखिरकार हर किसी के पास अपनी खेती में मदद करने के लिए इतनी बड़ी मात्रा में आदिम आध्यात्मिक तरल पदार्थ तक पहुंच नहीं थी। स्वर्गीय निर्माण कौशल की तो बात ही छोड़ दें। स्वर्ग ने साधना पद्धति को चुनौती दी। उनकी अद्भुत सफलता का श्रेय आदिम आध्यात्मिक तरल पदार्थ और स्वर्गीय निर्माण कौशल को दिया गया। दिव्य पथ का 8वां स्वर्ग एक साधारण योद्धा के लिए प्रारंभिक आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के बराबर था, जो दिव्य पथ के 8वें स्वर्ग के शिखर पर पहुंच गया था। उसके पास प्रारंभिक आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के शिखर के समान शक्ति थी। इसलिए आध्यात्मिक शक्ति संचालित होती थी। स्वर्गीय निर्माण कौशल का शक्ति लाभ गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र के बराबर हो सकता है। शायद ये थोड़ा कम था, लेकिन बहुत अधिक नहीं। बिपिन की आंखों से एक अद्भुत ज्योति फूट पड़ी। मेघना, मैं तुम पर हावी हो रहा हूँ। बिपिन दहाड़ उठा। मेघना ने गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र में खेती की थी। हालांकि उसने अपनी खेती को मजबूत नहीं किया था। उसके पास स्वर्गीय सृजन कौशल, आध्यात्मिक शक्ति इत्यादि को चुनौती देने वाला स्वर्ग था। इसका मतलब था कि मेघना की तुलना में वह लगभग उसके जितना ही मजबूत था। उसे पकड़ने के लिए उसे केवल 2 महीने की आवश्यकता थी। 10 दिन लड़ाई से पहले अभी भी 10 दिन बाकी हैं। बिपिन ने अपनी आंखें झुकाते हुए सोचा कि मुझे अपना समय लेना चाहिए। मैंने गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र के समान युद्ध शक्ति हासिल कर ली है और युद्ध में मेघना को हराने का एक बड़ा मौका है। हालांकि मुझे अभी भी तैयारी करने की जरूरत है। बस किसी भी स्थिति में मेरे लिए निश्चित तुरुप का इक्का। तुरुप के पत्ते के बारे में सोचते हुए पहली चीज जो उसके दिमाग में आई वह हेवनली क्रिएशन स्किल में दर्ज गुप्त कौशल थी। आत्माभक्षी गुप्त कौशल। यह एक अत्यंत शक्तिशाली गुप्त कौशल था जिसने स्वर्ग को चुनौती दी थी। स्वर्गीय सृजन कौशल के साथ साथ वह इस गुप्त कौशल से बहुत प्रभावित थे, जिसे भूलना असंभव था। जब बिपिन ने इस गुप्त कौशल के बारे में सोचा तो वह हैरान रह गए। यह इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने सोचा कि यह प्राकृतिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा इसने उस व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचाया जिसने इसका प्रयोग किया। कोई भी इसका उपयोग करने को तैयार नहीं था जब तक कि यह वास्तव में आपातकालीन स्थिति न हो। ट्रम्प कार्ड जैसे गुप्त कौशल का उपयोग करने का कोई मतलब नहीं था। सोल डेवोरिंग सीक्रेट स्किल में 3 स्क्रॉल शामिल हैं। मेरे वर्तमान दायरे में मैं केवल पहले वाले को ही आजमा सकता हूँ। मैं अभी दूसरे और तीसरे के बारे में भी नहीं सोच सकता। एक मुस्कान के साथ बिपिन ने इस कौशल का अध्ययन करना शुरू कर दिया। इसमें उन्हें कुल 5 दिन लगे। 5 दिन बाद बिपिन 9 वुल्व्स माउंटेन की उत्तरी दरार में एक घास के मैदान में पालथी मारकर बैठा हुआ था। चलो ये करते हैं। उन्होंने एक गहरी सांस ली और सोल डिवोरिंग सीक्रेट स्किल का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उन्होंने अध्ययन में 5 दिन बिताए। वह कौशल के पहले स्क्रॉल को समझने में सक्षम थे, लेकिन इसे पूरा करने में काफी समय लगा। वह अच्छी तरह से जानते थे कि यह कौशल उन्हें कितना नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसका उपयोग करते समय वह बहुत सावधान थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैला होने की हिम्मत मत करो। इसका गुप्त कौशल किसी की आत्मा को निगल जाता है। जैसे ही उन्होंने गुप्त कौशल विकसित किया, एक गुंजन ध्वनि सुनाई दी। इसने शून्य को भी चौंका दिया। बिपिन का शरीर एक विशाल ब्लैक होल जैसा लग रहा था, जिसमें लगातार अजीब ताकतें अद्भुत गति से प्रवेश कर रही थीं।
ये ताकतें इतनी जटिल और विविध थीं कि बिपिन को इन्हें पहचानने में कठिनाई हुई, लेकिन उन्होंने पाया कि इन ताकतों के शामिल होने से उनकी खेती फल फूल रही थी। वह पहले से ही दिव्य पथ के 8वें स्वर्ग पर था, लेकिन शक्तियों के इस बेतहाशा मिश्रण ने उसकी साधना को उच्च स्तर पर पहुंचा दिया। 8वें स्वर्ग से सफलता हासिल करने के लिए एक क्षण ही काफी था। दिव्य पथ का 9वां स्वर्ग। दिव्य पथ के 9वें स्वर्ग तक पहुंचने के बाद भी उनकी शक्ति बढ़ती रही। अचानक उसके हृदय में दर्द की तीव्र लहर उठी। वह उसकी साधना के बढ़ने के साथ और भी तीव्र हो गई। अब इसे रोके बिपिन अपने दांत भींच रहा था। उसका चेहरा विकृत हो गया था। तेज दर्द महसूस करते हुए उसने तुरंत ऑपरेशन रोक दिया। जैसे ही गुप्त कौशल बंद हुआ, उसकी बढ़ती हुई साधना बंद हो गई। दर्द कम होने लगा, फिर भी उसके शरीर में ऐंठन तुरंत कम नहीं हुई। घास के मैदान पर लेटे हुए बिपिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह हाँफ रहा था और बहुत कमजोर लग रहा था। बहुत देर हो गई जब उसने अपनी आंखें खोलीं। आत्मा को निगलने वाला गुप्त कौशल, क्या ये वास्तव में एक गुप्त कौशल है जो आत्मा को निगल जाता है? बिपिन अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ये वास्तव में दुखदायी था। इस कौशल का अभ्यास करना हानिकारक था। उन्होंने कुछ प्रयास छोड़े थे क्योंकि उन्होंने अपनी खेती को पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ाया था। हालांकि उन्हें अभी भी अत्यधिक दर्द महसूस हो रहा था। यदि उन्होंने इसे पूरी तरह से अभ्यास किया होता तो यह और अधिक दर्दनाक होता। आत्माभक्षी गुप्त कौशल वास्तव में थोड़े समय में मेरी साधना में वृद्धि का कारण बनता है, लेकिन इससे मुझे और भी अधिक पीड़ा होती है, बिपिन ने खुद से कहा। यह उनकी आध्यात्मिक शक्ति के बजाय उनका सार क्यूई और आत्मा था जो आत्माभक्षी गुप्त कौशल को नुकसान पहुंचाता था। यदि यह केवल बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग करता है तो उसे स्वर्गीय निर्माण कौशल की बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी। आखिरकार उसे आध्यात्मिक शक्ति को जल्दी से पुनः प्राप्त करने में मदद मिली। जहां तक सार क्यूई और आत्मा का सवाल है, हालांकि स्वर्गीय निर्माण कौशल भी कोई फर्क नहीं डाल सकता है। बिपिन ने अपना सिर हिलाया और ऊपर देखा। उसके चेहरे पर अजीब भाव थे। ये बिपिन आश्चर्य से अपने चारों ओर सब कुछ देख रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि उनके आसपास दर्जनों मीटर की धरती बेजान हो गई है। पृथ्वी जो पहले गहरी हरी थी, अब पीली और दरारों से भरी हुई थी। फूल, घास और पेड़ सूख रहे थे। उसके चारों ओर दर्जनों मीटर की जमीन पलक झपकते ही खत्म हो गई थी। एपिसोड 19। दोस्तों, आप लाइक और सब्सक्राइब करना भूल ही गए। सभी दलों का जमावड़ा। अपनी खुली आंखों से बिपिन आश्चर्य से अपने चारों ओर देखता रहा। 1 दर्जन मीटर के दायरे में जहां पृथ्वी एक निर्जीव मृत्यु भूमि थी, घेरे से दूर भूमि हरी और जीवंत थी। यही वह क्षण था जब बिपिन को समझ में आया कि आत्माभक्षण गुप्त कौशल को कैसे नाम दिया गया था। इसने आत्मा को निगल लिया। आत्माभक्षी क्या था? कौशल पृथ्वी के प्राणियों और प्रकृति की आत्मा को ले जाएगा। वह समझ गया कि अभी उसके शरीर में प्रवाहित होने वाली अजीब और जटिल शक्ति क्या थी। यह आसपास के प्राणियों की प्राकृतिक शक्ति थी। आत्माभक्षी गुप्त कौशल ने सभी जीवित प्राणियों की शक्ति को अपनी पहुंच में लेकर और उन्हें अपने उपयोग के लिए रखकर काम किया। ये कौशल वास्तव में भयानक है। जब तक ये बिल्कुल आवश्यक न हो मैं इसका दोबारा उपयोग नहीं करूंगा, बिपिन ने खुद को चेतावनी दी। इस पहले स्वाद के बाद बिपिन ने इसे दोबारा आजमाने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने कौशल को आगे बढ़ाने के विस्तृत चरणों का अध्ययन करना जारी रखा। 3 दिन बाद बिपिन 9 वुल्व्स माउंटेन के ठीक बीच में खाड़ी में थे। यह महीने का अंत है और मैं युद्ध से केवल 2 दिन दूर हूँ। अब वापस जाने का समय हो गया है। बिपिन ने अपने ऊपर अनंत आकाश को देखा। वह मुस्कुराया और हवा में उछल गया और फिर स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली की दिशा में चला गया।
सुबह सुबह पौ फटने ही वाली थी। स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में जब दूर क्षितिज से उगते सूरज की पहली लालिमा ने धरती को रोशन करना शुरू किया तो हर किसी में हलचल मच गई। मैंशन के शिष्य और आदिवासी प्रत्येक इमारत से निकलकर मार्क्विस के केंद्र में ड्रिल ग्राउंड में एकत्र हुए। हवेली संपूर्ण बाशुई कमांडरी की प्रत्येक पार्टी और जनजाति के साथ साथ स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के लोगों ने अपने विशेषज्ञों को स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन भेजा था। आज वार्षिक तलवार मार्क्विस टोकन लड़ाई हवेली में आयोजित की जा रही थी। वास्तव में तथाकथित तलवार मार्क्विस टोकन युवाओं के बीच सबसे मजबूत व्यक्ति के लिए केवल एक उपाधि थी। एक विशेषज्ञ बड़ा होगा और अंततः आगे बढ़ेगा, इसलिए तलवार मार्क्विस हवेली ने इसे बहुत महत्व दिया। युवा शिष्यों की खेती हर साल स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन ने कमांडरी के सभी दलों और जनजातियों को लड़ाई देखने के लिए आमंत्रित किया। सामान्य परिस्थितियों में बाशुई कमांडरी में सर्वोच्च मान्यता प्राप्त शक्ति स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के निमंत्रण को किसी भी पार्टी द्वारा अस्वीकार नहीं किया जाएगा। इस वर्ष कोई अपवाद नहीं था। इस वर्ष विशेष रूप से मार्क्विस टोकन बैटल का विशेष महत्व था। बाशुई कमांडरी में ये सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था कि स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में एक दुर्लभ सुपर जीनियस था। ये सुपर जीनियस केवल 16 वर्ष का था और पहले से ही गहन आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र तक पहुंच चुका था और इससे भी अधिक उसकी तलवारबाजी अथाह थी। इतनी कम उम्र की लड़की कार्यभार संभालने जा रही थी। तलवार मंडप जिसे हवेली में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, उसके कार्यों ने बाशुई कमांडरी के प्रत्येक प्रमुख व्यक्ति को जिज्ञासा और अपेक्षा से भर दिया। और यह असाधारण प्रतिभा निश्चित रूप से स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली में भगवान की चुनी हुई बेटी मेघना थी। यह मेघना के लिए सभी विशेषज्ञों के सामने अपनी ताकत दिखाने और प्रसिद्धि हासिल करने का सही समय था। आज के बाद तलवार मंडप आधिकारिक तौर पर मेघना के प्रभार में होगा। वह हवेली में ताज पहनेंगी। बड़ी संख्या में लोग पहले से ही विस्तृत ड्रिल ग्राउंड में जमा हो गए थे। वहां 2 मंच थे। एक का उपयोग शिष्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने के लिए रिंग के रूप में किया जाता था, जबकि दूसरे को दर्शकों के लिए स्टंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। वर्तमान स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन मास्टर शिभम को एक में बैठाया गया था। कुर्सी पर उनके पास बैठे कई महान व्यक्तियों के साथ अनौपचारिक बातचीत हुई। चूंकि ये लोग मैंशन मास्टर के साथ साथ बैठ सकते थे, इसलिए कोई यह अनुमान लगा सकता था कि उनकी पृष्ठभूमि सामान्य नहीं थी। देखो, वह करण सीटू ही जनजाति सीटू का मास्टर होना चाहिए। ये क्षियु जनजाति के स्वामी हैं। उनका परिवार भी तलवारबाजी पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि हमारी तलवार मार्क्विस हवेली की तुलना में वे काफी बदतर हैं। यह अप्रत्याशित है कि ग्लेडिएटर एरेना के रहस्यमय पर्यवेक्षक सर चंदन आएंगे। हवेली के बहुत से शिष्य ड्रिल ग्राउंड के चारों ओर कई चीजों पर सावधानीपूर्वक चर्चा कर रहे थे। वे समय समय पर इन प्रसिद्ध विशेषज्ञों को अच्छी तरह से देखने के लिए स्टैंड पर अपनी नजरें गड़ाए रहते थे, जिन्हें उन्होंने शायद ही कभी देखा हो। सीटू और ये जनजातियों को स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन की तुलना में थोड़ी कम शक्ति और स्थिति का आनंद मिला, लेकिन अंतर बहुत कम था। जहां तक ग्लेडिएटर एरेना की बात है तो इसमें बहुत ताकत थी। इसके अलावा एरेना ने एक अलग स्थिति रखी और संघर्षों में भाग नहीं लिया। यहां तक कि मैंशन मास्टर ने भी संघर्षों में भाग नहीं लिया। शिभम चंदन से सावधान था। मिस्टर चंदन, ये वास्तव में आश्चर्य की बात है कि आप इस वर्ष व्यक्तिगत रूप से स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन बैटल में आए हैं। हाल के वर्षों में आपने अक्सर अपनी ओर से ग्लेडिएटर एरेना से एक सोने की पोशाक वाला नौकर भेजा था। करण सीटू ने मुस्कुराते हुए कहा। शिभम ने कहा, यह मेरे और हवेली के लिए बहुत सम्मान की बात है कि श्री चंदन ने व्यक्तिगत रूप से इस लड़ाई में भाग लेने के लिए चुना है।
ये लड़ाई पहले की लड़ाई से बहुत अलग है। ये सामान्य है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से आना चाहिए। मैं भी इस असाधारण प्रतिभा के बारे में उत्सुक हूँ और देखना चाहता हूँ कि वह वास्तव में कितनी प्रतिभाशाली है। चंदन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरा विश्वास करो, वह तुम्हें निराश नहीं करेगी, शिभम ने कहा और मेघना पर अपना विश्वास दिखाते हुए हंसा। वास्तव में, चंदन ने अपनी भौहें उठाईं। वह अजीब तरह से हंसा, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा। ड्रिल ग्राउंड के चारों ओर देखने पर उसने तुरंत एक कोने में बिपिन को देखा। वह अपनी आंखें बंद करके दीवार के सहारे झुका हुआ था। चंदन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। छोटा लड़का इतना शांत है कि मुझे आश्चर्य है कि नाइन वुल्व्स माउंटेन की यात्रा के बाद से उसकी ताकत में सुधार हुआ है या नहीं। नागेंद्र के साथ अपनी दोस्ती के कारण चंदन बिपिन के लिए काफी चिंतित था। उसने बिपिन को आदिम आध्यात्मिक तरल पदार्थ का एक पूरा तालाब हासिल करने का अवसर प्रदान किया था। बिपिन के लिए उसका विचार उसके द्वारा किए गए कार्यों से देखा जा सकता है। वह ज्यादातर बिपिन की वजह से आए थे। अब समय आ गया है कि चलो शुरू करें, शिभम ने मंच पर कहा। शिभम के करीब खड़े लखनेश्वर ने धीरे से अपना सिर हिलाया। फिर वह कुछ कदम आगे बढ़े और मंच के बिल्कुल बीच में आ गए। उन्होंने अपना गला साफ किया और कहा, ध्यान दें, क्या इस लड़ाई में भाग लेने वाले सभी शिष्य कृपया ऊपर आएंगे। रिडली मार्शल हॉल के महान बुजुर्ग के रूप में लखनेश्वर को इस बार स्वॉर्ड मार्क्विस टोकन बैटल की मेजबानी करनी थी। ड्रिल ग्राउंड में गड़बड़ी थी। युवा शिष्य जिन्होंने ट्रायल टॉवर के 5वें स्तर को पार करके युद्ध में अपना स्थान हासिल कर लिया था, वे मैदान के केंद्र में चले गए। उन्होंने हलचल मचा दी। पहली नज़र में वहां 1 दर्जन से अधिक युवा शिष्य थे। बिपिन सहित स्वॉर्ड मार्क्विस हवेली में सभी प्रतिभाशाली थे। उसी समय एक सुंदर सफेद आकृति धीरे धीरे उनकी ओर चल रही थी। अचानक ड्रिल ग्राउंड पर सभी ने अपना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित कर दिया। न केवल ग्राउंड पर मौजूद शिष्य, बल्कि मंच पर मौजूद व्यक्ति भी उनकी नज़र इस सफेद आकृति पर पड़ी। तलवार में भगवान की चुनी हुई बेटी के रूप में मार्क्विस हवेली में शिष्यों ने मेघना की पूजा की, जैसे कि वह एक देवी थी। वह अपनी खेती के साथ साथ तलवार सिद्धांत में अपने उपहार के साथ बहुत सुंदर थी। उसने बहुत प्रशंसा हासिल की थी। एपिसोड 20। दोस्तों, आप लाइक और सब्सक्राइब करना भूल ही गए। मेघना एक अछूत देवी की तरह आगे बढ़ीं, जिनकी सुंदर और शांत उपस्थिति के कारण जनता उनकी पूजा करती थी। उनकी हर हरकत ने उनके आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मेघना 16 गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र। उसने तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी तलवार कला में पहले ही महारत हासिल कर ली थी। उसकी वर्तमान गति के आधार पर वह संभवतः 20 वर्ष की होने से पहले गोल्ड कोर क्षेत्र तक पहुंच जाएगी। एक 20 वर्षीय गोल्ड कोर क्षेत्र विशेषज्ञ। माय गॉड। ड्रिल ग्राउंड के पास स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के कई शिष्यों ने जब इस असाधारण सुंदरता को देखा तो वे भावुक होकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सके। क्षेत्रों को आध्यात्मिक शक्ति से समुद्र को बदलने वाले आत्मा पथ के 7 चरणों के रूप में स्थान दिया गया था और अंत में प्राइमर्डियल गोल्ड कोर क्षेत्र सबसे मजबूत था और तलवार मार्क्विस हवेली में केवल एक गोल्ड कोर क्षेत्र विशेषज्ञ था। वह हवेली मास्टर शिभम था, और जो व्यक्ति 20 वर्ष की आयु से पहले गोल्डन कोर दायरे का विशेषज्ञ बन गया, उसने क्या दर्शाया? अंधी ताकत। वह इतनी असाधारण प्रतिभा है कि हम उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए थोड़ी सी भी प्रेरणा नहीं जुटा सकते। वह एक अद्वितीय प्रतिभा है जिसे जीवन काल में केवल एक बार स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में देखा जा सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे इतनी कम उम्र में नई स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर बनने की उम्मीद है। पूरे बाशुई कमांडरी में ऐसी असाधारण प्रतिभा के लिए कोई भी मोमबत्ती नहीं जला सकता है। तलवार मार्क्विस हवेली की तो बात ही छोड़ो,
यहाँ तक कि ग्रैंडस्टैंड पर मौजूद प्रसिद्ध विशेषज्ञ भी चमकती आंखों से मेघना को देख रहे थे। चंदन और कुछ अन्य लोगों को छोड़कर लगभग सभी उसके लिए यहाँ थे। ध्यान आकर्षित करने वाली और अलग थलग रहने वाली लड़की भीड़ के बीच खड़े बिपिन की ओर बढ़ी। उसने बिना किसी भावना के बात की, बिपिन, मैंने सुना है कि आपने अंततः अपनी आध्यात्मिक शक्ति को संजोया और एक योद्धा बन गए। बधाई हो। अपना सिर घुमाकर बिपिन ने उस पर ठंडी नजर डाली और कुछ नहीं कहा। वह नाराज नहीं थी। आप एक योद्धा बन गए हैं और यहाँ तक कि इतने कम समय में आत्मा पथ के छठे चरण में सफलता हासिल कर ली है। यह निश्चित रूप से बहुत बढ़िया है, लेकिन आप केवल 2 महीनों में हमारी ताकत के अंतर को पाटने की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको सलाह देता हूं कि आज मुझे चुनौती न दें, आपको चुनौती न दें। उन्होंने व्यंग्य किया कि जब से आप और आपके पिता ने 2 महीने पहले स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर के पद का लालच करना शुरू किया है, तब से ये लड़ाई अपरिहार्य हो गई है। जिद्दी, लेकिन आप हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। वह अभी भी उदासीन थी। मुझे पता है कि आप अपने दिल में नाराजगी रखते हैं, लेकिन हमारे बीच एक न भरने योग्य अंतर है। आपको क्यों आना होगा और अपमान की तलाश करनी होगी? अपमान की तलाश करें। आप वास्तव में अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं। इसे अपने तरीके से करो। बाद में जब तुम मेरी सलाह नहीं मानोगे तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा और तुम्हारे उस असंभव मूर्खतापूर्ण विचार को काट दूंगा। मेघना शांत भाव से कहा, मैं इसका इंतजार करूंगा। मेघना ने बातचीत समाप्त की और ड्रिल ग्राउंड के केंद्र में लापरवाही से खड़ी हो गई। हालांकि वह स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के कई युवा प्रतिभाओं से घिरी हुई थी, लेकिन वे उसकी तुलना में अदृश्य भी हो सकते थे। वह मुर्गियों के बीच खड़ी एक क्रेन की तरह थी, जो अपनी हर हरकत से ध्यान आकर्षित कर रही थी। उदाहरण के तौर पर उसकी और बिपिन की संक्षिप्त बातचीत पर सभी ने गौर किया था। मेघना बिपिन से क्या कह रही है? पहले वे बहुत धीमी आवाज में बात करते थे। ड्रिल ग्राउंड में शोर के कारण उनके करीबी प्रतिभाशाली शिष्यों के अलावा किसी ने भी उनकी बातचीत नहीं सुनी। वे इसके बारे में बहुत उत्सुक हो गए। मैंने सुना है कि बिपिन ने 2 महीने पहले मेघना के साथ आज युद्ध करने की खून की शपथ ली थी। मैंने ये भी सुना है कि यह आदमी वास्तव में खुद से आगे निकल रहा है। उसने मेघना को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के हमारे युवा शिष्यों में से किसको भगवान की चुनी हुई बेटी को चुनौती देने का अधिकार है? बिपिन सिर्फ कचरा है जिसने 2 महीने पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति को संक्षेप में प्रस्तुत किया था। उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये बिल्कुल सच नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बहुत देर से संगठित किया हो, लेकिन उन्होंने आत्मा पथ के छठे चरण को पार करने में केवल 1 महीना बिताया। उनकी साधना की गति अविश्वसनीय है। तो क्या वह केवल आत्मा पथ के छठे चरण पर है? तब से 1 महीना बीत चुका है। क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि वह आत्मा पथ या आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के 7वें चरण को तोड़ चुका है और मेघना के बराबर है? क्या मजाक है? ये सच है। वे सभी उसे नीची दृष्टि से देखने लगे। ड्रिल ग्राउंड पर एक और व्यक्ति था जो बिपिन पर विशेष ध्यान दे रहा था। वह लकी था। 1 महीने पहले बिपिन ने उसे हरा दिया था और तब से वह बुरी तरह से नाराज था और आज उसके पास खुद का बदला लेने का मौका था। उसने मन में बिपिन का नाम दोहराते हुए अपने हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। ट्रायल टावर की 5वीं मंजिल पार कर चुके युवा शिष्य ड्रिल ग्राउंड के बीच में एकत्र हुए। जैसे ही लखनेश्वर युद्ध की शुरुआत की घोषणा करने के लिए तैयार हो रहे थे, 2 लोग पास में दिखे। क्या ग्रैंडस्टैंड के प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने तुरंत नवागंतुकों को देखा और तुरंत उन्हें तेज नजरों से देखा। यहाँ तक कि सुस्त चंदन भी उन्हें देखने से खुद को नहीं रोक सके। प्राइमोडियल गोल्ड कोर इतना ही नहीं, गोल्ड कोर क्षेत्र का शिखर
सभी प्रसिद्ध विशेषज्ञ आश्चर्यचकित थे। प्राइमर्डियल गोल्ड कोर वाले लोग निश्चित रूप से बाशुई कमांडरी में शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ थे। ग्रैंडस्टैंड में बैठने का अधिकार रखने वाले सभी ने उस स्तर को हासिल किया था, लेकिन अधिकांश केवल शुरुआती गोल्ड कोर दायरे तक ही पहुंच पाए थे, जिसमें शिवम सबसे अधिक मजबूत था। लेकिन हालांकि वह पहुंच गया था, गहन स्वर्ण कोर क्षेत्र के शिखर को प्राप्त करने से पहले उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। उपस्थित लोगों में से केवल एक ही ऐसा था जिसके पास स्वर्ण कोर क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने की संभावना थी। वह चंदन था, और वह केवल एक संभावना थी, निश्चितता नहीं। उसने शायद ही कभी दूसरों के साथ लड़ाई की थी, इसलिए किसी को भी उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में पता नहीं था। अब वह नेता है। दोनों नवागंतुक स्पष्ट रूप से पीक गोल्ड कोर क्षेत्र विशेषज्ञ थे। ये चंदन है जो नवागंतुक को पहचानकर दंग रह गया। चंदन सर, आप जानते हैं? शिवम ने तुरंत पूछा। हाँ, चंदन ने सिर हिलाया। ये किंवदंती तलवार संप्रदाय की 9वीं बुजुर्ग हंसराज है। वह 10 साल पहले गोल्ड कोर क्षेत्र के शिखर पर पहुंची थी। किंवदंती तलवार संप्रदाय, और उस पर एक बुजुर्ग। मंच पर मौजूद हर कोई हैरान था। वे सभी बशुई कमांडरी के विशाल ज्ञान वाले प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। वे स्वाभाविक रूप से किंवदंती तलवार संप्रदाय के बारे में जानते थे। किंवदंती तलवार संप्रदाय किंवदंती प्रांत के 5 संप्रदायों में से एक था। ऐसा कहा जाता था कि उस संप्रदाय में काफी विशेषज्ञ थे जो शून्य क्षेत्र तक पहुंच गए थे, और पूरे गोल्ड कोर क्षेत्र में और भी अधिक विशेषज्ञ थे। किंवदंती प्रांत संप्रदाय निस्संदेह एक मजबूत प्रभाव और एक सच्चा शीर्ष संप्रदाय था। बशुई कमांडरी के ये विशेषज्ञ, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली तलवार माक्विस हवेली भी, किंवदंती तलवार संप्रदाय की तुलना में कुछ भी नहीं थे। आखिरकार उनकी कमांडरी किंवदंती प्रांत में 108 कमांडरी में से केवल एक थी। संप्रदाय का एक बुजुर्ग, चाहे उनकी पहचान या ताकत कुछ भी हो, इन प्रसिद्ध विशेषज्ञों में भय पैदा करने के लिए पर्याप्त था। वे सोचने लगे कि किंवदंती तलवार संप्रदाय का एक बुजुर्ग तलवार माक्विस हवेली में क्यों आएगा। तभी लखनेश्वर, जो ग्रैंडस्टैंड पर थे, ने गर्व से कहा, चिंता मत करो हर कोई। एल्डर शुई विशेष रूप से मेरी बेटी के लिए यहाँ है। बड़े बड़े विशेषज्ञ दंग रह गए। ड्रिल ग्राउंड के बीच में मेघना, जो हर समय ध्यान खींच रही थी, पहले से ही नवागंतुकों की ओर चल रही थी। एपिसोड 20। दोस्तों, आप लाइक और सब्सक्राइब करना भूल ही गए। मेघना एक अछूत देवी की तरह आगे बढ़ी, जिनकी सुंदर और शांत उपस्थिति के कारण जनता उनकी पूजा करती थी। उनकी हर हरकत ने उनके आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मेघना 16 गहन आध्यात्मिक सागर क्षेत्र। उसने तलवार मंडप की 18 प्रथम श्रेणी तलवार कला में पहले ही महारत हासिल कर ली थी। उसकी वर्तमान गति के आधार पर वह संभवतः 20 वर्ष की होने से पहले गोल्ड कोर क्षेत्र तक पहुंच जाएगी। एक 20 वर्षीय गोल्ड कोर क्षेत्र विशेषज्ञ, माय गॉड। ड्रिल ग्राउंड के पास स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के कई शिष्यों ने जब इस असाधारण सुंदरता को देखा तो वे भावुक होकर आहें भरने से खुद को नहीं रोक सके। क्षेत्रों को आध्यात्मिक शक्ति से समुद्र को बदलने वाले आत्मा पथ के 7 चरणों के रूप में स्थान दिया गया था, और अंत में प्राइमर्डियल गोल्ड कोर क्षेत्र सबसे मजबूत था, और तलवार मार्क्विस हवेली में केवल एक गोल्ड कोर क्षेत्र विशेषज्ञ था। वह हवेली मास्टर शिवम था, और जो व्यक्ति 20 वर्ष की आयु से पहले गोल्डन कोर दायरे का विशेषज्ञ बन गया, उसने क्या दर्शाया? अंधी ताकत। वह इतनी असाधारण प्रतिभा है कि हम उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए थोड़ी सी भी प्रेरणा नहीं जुटा सकते। वह एक अद्वितीय प्रतिभा है जिसे जीवन काल में केवल एक बार स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन में देखा जा सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे इतनी कम उम्र में नई स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर बनने की उम्मीद है।
पूरे बाशुई कमांडरी में ऐसी असाधारण प्रतिभा के लिए कोई भी मोमबत्ती नहीं जला सकता है। तलवार मार्क्विस। हवेली की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि ग्रैंडस्टैंड पर मौजूद प्रसिद्ध विशेषज्ञ भी चमकती आंखों से मेघना को देख रहे थे। चंदन और कुछ अन्य लोगों को छोड़कर लगभग सभी उसके लिए यहाँ थे। ध्यान आकर्षित करने वाली और अलग थलग रहने वाली लड़की भीड़ के बीच खड़े बिपिन की ओर बढ़ी। उसने बिना किसी भावना के बात की, बिपिन, मैंने सुना है कि आपने अंततः अपनी आध्यात्मिक शक्ति को संजोया और एक योद्धा बन गए। बधाई हो। अपना सिर घुमाकर बिपिन ने उस पर ठंडी नजर डाली और कुछ नहीं कहा। वह नाराज नहीं थी। आप एक योद्धा बन गए हैं और यहाँ तक कि इतने कम समय में आत्मा पथ के छठे चरण में सफलता हासिल कर ली है। यह निश्चित रूप से बहुत बढ़िया है, लेकिन आप केवल 2 महीनों में हमारी ताकत के अंतर को पाटने की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको सलाह देता हूँ कि आज मुझे चुनौती न दें, आपको चुनौती न दें। उन्होंने व्यंग्य किया कि जब से आप और आपके पिता ने 2 महीने पहले स्वॉर्ड पवेलियन मास्टर के पद का लालच करना शुरू किया है, तब से ये लड़ाई अपरिहार्य हो गई है। जिद्दी, लेकिन आप हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। वह अभी भी उदासीन थी। मुझे पता है कि आप अपने दिल में नाराजगी रखते हैं, लेकिन हमारे बीच एक न भरने योग्य अंतर है। आपको क्यों आना होगा और अपमान की तलाश करनी होगी? अपमान की तलाश करें। आप वास्तव में अपने बारे में बहुत ऊंचा सोचते हैं। इसे अपने तरीके से करो। बाद में जब तुम मेरी सलाह नहीं मानोगे तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखाऊंगा और तुम्हारे उस असंभव मूर्खतापूर्ण विचार को काट दूंगा। मेघना शांत भाव से कहा, मैं इसका इंतजार करूंगा। मेघना ने बातचीत समाप्त की और ड्रिल ग्राउंड के केंद्र में लापरवाही से खड़ी हो गई। हालांकि वह स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के कई युवा प्रतिभाओं से घिरी हुई थी, लेकिन वे उसकी तुलना में अदृश्य भी हो सकते थे। वह मुर्गियों के बीच खड़ी एक क्रेन की तरह थी, जो अपनी हर हरकत से ध्यान आकर्षित कर रही थी। उदाहरण के तौर पर उसकी और बिपिन की संक्षिप्त बातचीत पर सभी ने गौर किया था। मेघना बिपिन से क्या कह रही है? पहले वे बहुत धीमी आवाज में बात करते थे। ड्रिल ग्राउंड में शोर के कारण उनके करीबी प्रतिभाशाली शिष्यों के अलावा किसी ने भी उनकी बातचीत नहीं सुनी। वे इसके बारे में बहुत उत्सुक हो गए। मैंने सुना है कि बिपिन ने 2 महीने पहले मेघना के साथ आज युद्ध करने की खून की शपथ ली थी। मैंने ये भी सुना है कि यह आदमी वास्तव में खुद से आगे निकल रहा है। उसने मेघना को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? स्वॉर्ड मार्क्विस मैंशन के हमारे युवा शिष्यों में से किसको भगवान की चुनी हुई बेटी को चुनौती देने का अधिकार है? बिपिन सिर्फ कचरा है जिसने 2 महीने पहले अपनी आध्यात्मिक शक्ति को संक्षेप में प्रस्तुत किया था। उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये बिल्कुल सच नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बहुत देर से संगठित किया हो, लेकिन उन्होंने आत्मा पथ के छठे चरण को पार करने में केवल 1 महीना बिताया। उनकी साधना की गति अविश्वसनीय है। तो क्या वह केवल आत्मा पथ के छठे चरण पर है? तब से 1 महीना बीत चुका है। क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि वह आत्मा पथ या आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के 7वें चरण को तोड़ चुका है और मेघना के बराबर है? क्या मजाक है? ये सच है। वे सभी उसे नीची दृष्टि से देखने लगे। ड्रिल ग्राउंड पर एक और व्यक्ति था जो बिपिन पर विशेष ध्यान दे रहा था। वह लकी था। 1 महीने पहले बिपिन ने उसे हरा दिया था और तब से वह बुरी तरह से नाराज था और आज उसके पास खुद का बदला लेने का मौका था। उसने मन में बिपिन का नाम दोहराते हुए अपने हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। ट्रायल टावर की 5वीं मंजिल पार कर चुके युवा शिष्य ड्रिल ग्राउंड के बीच में एकत्र हुए। जैसे ही लखनेश्वर युद्ध की शुरुआत की घोषणा करने के लिए तैयार हो रहे थे, 2 लोग पास में दिखे। क्या ग्रैंडस्टैंड के प्रसिद्ध विशेषज्ञों ने तुरंत नवागंतुकों को देखा और तुरंत उन्हें तेज नजरों से
देखा। यहाँ तक कि सुस्त चंदन भी उन्हें देखने से खुद को नहीं रोक सके। प्राइमोडियल गोल्ड कोर इतना ही नहीं, गोल्ड कोर क्षेत्र का शिखर। सभी प्रसिद्ध विशेषज्ञ आश्चर्यचकित थे। प्राइमोडियल गोल्ड कोर वाले लोग निश्चित रूप से बाशुई कमांडरी में शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ थे। ग्रैंडस्टैंड में बैठने का अधिकार रखने वाले सभी ने उस स्तर को हासिल किया था, लेकिन अधिकांश केवल शुरुआती गोल्ड कोर दायरे तक ही पहुंच पाए थे, जिसमें शिवम सबसे अधिक मजबूत था। लेकिन हालांकि वह पहुंच गया था, गहन स्वर्ण कोर क्षेत्र के शिखर को प्राप्त करने से पहले उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। उपस्थित लोगों में से केवल एक ही ऐसा था जिसके पास स्वर्ण कोर क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने की संभावना थी। वह चंदन था, और वह केवल एक संभावना थी, निश्चितता नहीं। उसने शायद ही कभी दूसरों के साथ लड़ाई की थी, इसलिए किसी को भी उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में पता नहीं था। अब वह नेता है। दोनों नवागंतुक स्पष्ट रूप से पीक गोल्ड कोर क्षेत्र विशेषज्ञ थे। ये चंदन है जो नवागंतुक को पहचानकर दंग रह गया। चंदन सर, आप जानते हैं? शिवम ने तुरंत पूछा। हाँ, चंदन ने सिर हिलाया। ये किंवदंती तलवार संप्रदाय की 9वीं बुजुर्ग हंसराज है। वह 10 साल पहले गोल्ड कोर क्षेत्र के शिखर पर पहुंची थी। किंवदंती तलवार संप्रदाय, और उस पर एक बुजुर्ग। मंच पर मौजूद हर कोई हैरान था। वे सभी बशुई कमांडरी के विशाल ज्ञान वाले प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। वे स्वाभाविक रूप से किंवदंती तलवार संप्रदाय के बारे में जानते थे। किंवदंती तलवार संप्रदाय किंवदंती प्रांत के 5 संप्रदायों में से एक था। ऐसा कहा जाता था कि उस संप्रदाय में काफी विशेषज्ञ थे जो शून्य क्षेत्र तक पहुंच गए थे, और पूरे गोल्ड कोर क्षेत्र में और भी अधिक विशेषज्ञ थे। किंवदंती प्रांत संप्रदाय निस्संदेह एक मजबूत प्रभाव और एक सच्चा शीर्ष संप्रदाय था। बशुई कमांडरी के ये विशेषज्ञ, यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली तलवार मकविस हवेली भी, किंवदंती तलवार संप्रदाय की तुलना में कुछ भी नहीं थे। आखिरकार उनकी कमांडरी किंवदंती प्रांत में 108 कमांडरी में से केवल एक थी। संप्रदाय का एक बुजुर्ग, चाहे उनकी पहचान या ताकत कुछ भी हो, इन प्रसिद्ध विशेषज्ञों में भय पैदा करने के लिए पर्याप्त था। वे सोचने लगे कि किंवदंती तलवार संप्रदाय का एक बुजुर्ग तलवार मकविस हवेली में क्यों आएगा। तभी लखनेश्वर, जो ग्रैंडस्टैंड पर थे, ने गर्व से कहा, चिंता मत करो हर कोई, एल्डर शुई विशेष रूप से मेरी बेटी के लिए यहाँ है। बड़े बड़े विशेषज्ञ दंग रह गए। ड्रिल ग्राउंड के बीच में मेघना, जो हर समय ध्यान खींच रही थी, पहले से ही नवागंतुकों की ओर चल रही थी।